अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। और आज हर रोज़ कोई ना कोई टॉपिक होता है, तो आज का टॉपिक भी रिलेटेबल है। कोशिश करते हैं ऐसे टॉपिक्स बनाएं। सॉरी, मेरा सांस फूल गया, बहुत भागती हुई आई हूँ तो इसलिए सांस फूला हुआ है। आप ये नहीं परेशान होइएगा कि क्या हो गया है, दमे की मरीज़ हो गई है। नहीं नहीं नहीं, सांस फूला हुआ है और सांस बहाल नहीं हुआ और हम लोग ऑन एयर चले गए। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि आजकल एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि लाइमलाइट में आया हुआ है, ब्रेक योर आउटफिट। अब अगर मैं इस ट्रेंड के फॉलो करने के बजाय मैं शुरुआत करूँ कि सोशल मीडिया हर किसी के पास है, अब लाइक परसेंटेज बढ़ती जा रही है लोगों की सोशल मीडिया यूज़ करने की। उसके अलावा यूट्यूब और बहुत सारी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें लोग सीख भी रहे हैं। तो अब अगर आप देखेंगे, अगर पहले हम लोग जब खाना खाने जाते थे तो हमें बताया होता था हमारी खाला ने, अरे उस रेस्टोरेंट जाना, वहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। तो हम रिस्क नहीं लेते थे, हम कहते थे कि हमारे पैसे ज़ाया ना हो जाए, हमारा टाइम ज़ाया ना हो जाए। हम तो भाई एक महीने में एक ही दफ़ा जाते थे, तो इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि गलत जगह जाकर कोई नई जगह ट्राई कर कर हम अपने एक्सपीरियंस को बर्बाद करें। तो हम हमेशा अपने जानने वालों से पूछ पाछ के जाते थे। लेकिन आजकल ये बिल्कुल ऑपोजिट हो चुकी है चीज़। आपको हर दफ़ा कोई नई चीज़ ट्राई करनी है और आप कैसे उसको अपनी खाला, फुप्पो, चाची, अपने किसी रिश्तेदार से नहीं या दोस्त से नहीं पूछते, बल्कि आप फॉलो करते हैं उन इन्फ्लुएंसर्स को जो आपको किसी भी नए रेस्टोरेंट में जाके, हालांकि पेड प्रमोशन होती है, मगर आप खाने के मामले में उन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपने प्यारों जो अपने करीबी लोग हैं उनसे ज़्यादा। और आप उनके बताए हुए, उनके दिखाए हुए ख्वाबों को सच समझकर उस जगह चले जाते हैं जहाँ का खाना अच्छा या बुरा है। आपको सिर्फ ये वीडियो देख के लग रहा होता है कि वाह बहुत मज़े का है, दिल ललचा रहा है यहाँ जाने का। तो ये चीज़ चेंज हुई सोशल मीडिया की वजह से। फिर दूसरी चीज़ भाई, अगर आप देखिए कि पहले होता था कि आपको सिर्फ अपने मोहल्ले की कहानी पता होती थी कि ये आदमी है ना, ये ऐसा है, ये ठरकी है, फलाना है, धमाका है, ये खातून है ना, ये सही नहीं है, इससे मिलना जुलना नहीं। तो आपको सिर्फ अपनी अपने इर्द गिर्द की कहानी पता होती थी। आज ऐसा नहीं है। आज आप बैठे पाकिस्तान में, आपको अमेरिका, आपको यूके, आपको हर पूरी दुनिया की कहानी पता है कि कौन सा एक्टर, कौन सा पॉलिटिशियन, कौन सा, मतलब लाइक कोई भी ऐसा विजिबल, कोई भी ऐसी विजिबल पर्सनालिटी का आपको पता चल जाता है। अगर ज़रा सा भी मी टू हैशटैग और ये सब चीज़ें फैल जाए, आपको पता चल जाता है ये कौन कैसे कैरेक्टर का है। आपकी सोच, जिसको आप पसंद भी कर रहे होते हैं, आप उसके फ़ैन भी होते हैं, आपकी सोच बदल जाती है अगर उस पर कोई भी हैशटैग लगा दिया जाए, स्पेशली मी टू हैशटैग। फिर जैसे मीम्स बनते हैं, माशाल्लाह मैं तो रानी हूँ, क्वीन हूँ मीम्स की। अब मैं क्या बोलूँ, बस बन गई। रोज़ जो शो पे आता है, रोज़ जो इतने सालों से शो कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं इंसान हूँ ना, कोई फरिश्ता तो नहीं हूँ कि मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकले। कोई निकल जाती है, कोई ब्लंडर हो जाता है, कभी ख्यालों में होती हूँ और बस बोलना होता तो कुछ भी बोल देती हूँ, वायरल हो जाती है और मीम बन जाता है। तो मुझे अपने मीम जो है बेचने पड़ेंगे, मेरे बच्चे तो यही कहते हैं। सो फार्मूला 1 मीम, फिर उसके बाद कौन सा, वो लुकिंग लाइक अ वाओ, उफ, उस मीम की वजह से तो सोचिए वो तो फिल्मों के डायलॉग्स बन चुके हैं। इतना सारा, हर कोई, एक छोटे से बुटीक के ओनर को सब जान चुके हैं सिर्फ उस मीम की वजह से। फिर एहसन खान वाला मीम याद नहीं आपको, हेयर एंड देयर, वो भी कितना ज़्यादा वायरल हुआ था। इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें बहुत हिट हो जाती हैं, बहुत वायरल हो जाती हैं। अब अगर सच्ची बात है, मैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ इंस्टा रील से। बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो आपको ग्रूम करते हैं, आपको कॉम्बिनेशन बताते हैं कि इस चीज़ को इसके साथ पेयर अप करो, या जूते ऐसे होने चाहिए, बैग ऐसे, घड़ी ऐसी, मेकअप ऐसा, बाल ऐसे। मैंने बजाते खुद मैंने बहुत लर्न किया। तो आप भी ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स आपको ग्रूम भी करते हैं किसी भी लिहाज से, फैशन एंड स्टाइल को लेकर। और आजकल ये बड़ा ट्रेंड इन है ना कि आपने जो भी आपने आउटफिट वेयर किया हुआ है, ब्रेक योर आउटफिट का जो ट्रेंड है ये आजकल बड़ा इन है। हमने कहा कि इसी चीज़ को लेकर हम
जो है शो करते हैं, मगर डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं वहाँ आपको ब्रेक योर आउटफिट के अंदर आपको महंगी से महंगी चीज़ों की कॉम्बिनेशन बताते हैं और ये इतने पैसों का, ये इतने पैसों का है। हमने उसको उलट कर दिया। हम आपको दिखाएंगे वही ट्रेंड, ब्रेक योर आउटफिट, मगर सस्ते से सस्ते चीज़ों का, ये बताने के लिए कि खाली महंगी चीज़ें पहन कर ही आप अच्छे नहीं लग सकते, बल्कि सारा गेम है दिमाग का, अक्ल का, कि आप किस चीज़ को किसके साथ पेयर अप करते हैं, वो चाहे सस्ती ही क्यों ना हो। तो आज मेरी सेलिब्रिटीज़ बहुत ही प्राउडली अपनी सस्ती शॉपिंग का जिक्र करेंगी, जिस तरह उन्होंने अपने आप को लाइक पर्सनालिटी एक्चुअली मेन चीज़ होती है। ये जो है ना आपकी महंगी ब्रांडेड चीज़ें, ये अगर किसी की पर्सनालिटी ना हो और वो कितनी ही महंगी चीज़ें पहन ले, नहीं जचती उसके ऊपर। और कोई शख्स ऐसा हो जो सस्ती से सस्ती चीज़ पहने मगर वो उसके ऊपर भी जचती हो, ये इस किस्म की बातें होने वाली हैं आज के शो पे। तो आइए देखिए हमारी सेलिब्रिटीज़ आपको क्या गाइडलाइंस देती हैं इस ट्रेंड के हवाले से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं ब्रेक योर आउटफिट, और ब्रेक योर आउटफिट दोबारा बता दूं कि अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा है तो वहाँ महंगे से महंगी चीज़ें आपके सामने बताई जाती है। इतने की घड़ी है, इतने का ये है, इतने का वो है। आज हम उल्टा कर रहे हैं, हम आपको सस्ती से सस्ती चीज़ों की कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं कि आप ज़रूरी नहीं है कि ब्रांडेड चीज़ें ख़रीद कर ही आप अच्छे लगे। आप वैसे भी, आपकी अगर पर्सनालिटी अच्छी है तो आप जो भी पहने वो जचेगा, सिर्फ आपकी नज़र होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किधर से ख़रीदनी है। सो मेरे पास आज जो सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं, एक ने डिच करा दिया, जो 3 मौजूद हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं और उनसे बहुत कुछ सिखवाते हैं। तो पहली तो है सरे फहरिस्त किरण खान। अस्सलाम वालेकुम। सलीका शौरी की सस्ती शॉपिंग पे। यस, ताज। मतलब किसी भी मार्केट में अगर को अगर भेजना हो लोगों को तो किरण जो है वो बता देंगी अगर सस्ती चीजें वहाँ मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी तरफ है मेरे सादिया फैसल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपको पता है मेरी जो माशाल्लाह जो कान में मेरी पूरी टीम बैठी है जी, मुझे कंफ्यूज कर दिया उन्होंने और बोल रहे हैं सबा फैसल। तुमने सबा फैसल बोला है, झूठ नहीं बोला। कोई बात नहीं, अब मैं आदी हो गई हूँ माशाल्लाह। और मैंने फिल्टर किया, मैंने कहा मैं कंफ्यूज हो गई, सबा सादिया। सो मेरी टीम ने मुझे सबा बताया। ओके, और मेरी तीसरी गेस्ट है। प्रोफेशनलिज्म की अगर मैं मिसाल दूं, भाई इतनी बीमार है फिर भी आ गई, हिना चौधरी। क्या बात है, आज हिना के लिए तालियां। अच्छा जी, तो मैं आती हूँ शो की तरफ अपने आप को कंपोज करके। जी, तो हम आज करें ब्रेक योर आउटफिट्स। तो हम ये इस क्वीन से शुरू करते हैं। यस प्लीज। चलें जी, खड़ी हो जाएं। अच्छा। हम ये हर सेगमेंट में अलग अलग आउटफिट्स जो एक साथ है ये पहनकर आएंगे। और एक्चुअली ना मैं सस्ते से चश्मे भी लाई हूँ। ओह यस प्लीज। और मैं सस्ता सा बैग भी लाई हूँ प्लीज, जो कि ये बैग मेरा काफी मशहूर अच्छा, हो गया। चाहो तो अगर हम अगर मेरी टीम इजाजत दे तो हम आगे जाते हैं जरा, ताकि मैं सही उसी तरह की होस्ट बनूं। मुझे एक माइक भी दे दें प्लीज जरा, ताकि मैं जब उसी तरह, मतलब जरूरी नहीं है कि आप महंगी चीजों से ही अपनी स्टाइलिंग करें। आप सस्ती चीजों से भी अपनी स्टाइलिंग करके और फैशनेबल दिख सकते हैं। क्या सवाल करते जरा मुझे कोई बताए प्लीज। ब्रेक योर आउटफिट। I'm wearing this overcoat which I bought from। उर्दू में बता दे भाई, अंग्रेजी नहीं कर। मैंने कहा वो अंग्रेज़ों को कॉपी कर रहे हैं तो चलो अंग्रेजी भी बोल दो। अच्छा, ये मैं यूजुअली क्या करती हूँ, मैंने एक तो ये क्रॉप टॉप पहना हुआ है, ठीक है। अच्छा। क्रॉप टॉप बहुत सारे लोग जो है, मैं भी थोड़ा सा हिचकिचाती हूँ खाली क्रॉप टॉप पहनने से, क्योंकि यू नो आप थोड़ा सा कि कोई बैक देख रहा है तो बैक आपकी बहुत प्रोमिनेंट हो रही है, आप अपने आप को फील नहीं करते तो सिक्योर। मैं यूजुअली क्या करती हूँ, वेस्टर्न कपड़ों में ना आई लाइक कवरिंग माई सेल्फ। थोड़ा सा आप कवर कर लें, आप रिलैक्स रहते हैं, ईजी रहते हैं। तो मैं जितने भी मेरे पास ये ओवरकोट्स हो गए, छोटी शर्ट के साथ जितनी भी है वो छोटी शर्ट के साथ आप ये पहन लीजिए। ये ट्राउज़र है, आम है, आई मीन लिया तो मैंने ये यूके आई थिंक प्राइमार्क से लिया था या क्या, वो भी सस्ती जगह है जहाँ पर आपको लंदन में आपने तीनों चीजें वहीं से नहीं, ये वाला
तो मुझे याद नहीं मैंने कहाँ से लिया था, Crop क्योंकि top। बहुत पुराना है। तो हाँ। नॉर्मल टी शर्ट जैसे होती है ना छोटी, ठीक है। वो है। ये शायद मैंने प्राइमार्क से लिया था। ये H&M या इस तरह के जो होते हैं सस्ते वाले, सेल में। अच्छा। उनकी ओरिजिनल प्राइस पे भी नहीं, सेल में, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों समहाउ बहुत ज़्यादा हज़ारों में जब कपड़े होते हैं मैं ख़रीद नहीं पाती। मैं कहती हूँ नहीं, छोड़ दो, ये मेरा बजट एक होता है, मेरी आँख और दिमाग ना, अच्छा इतने पाउंड का, हाँ ये ठीक है, इतने का नहीं देखना, चाहे जैसा भी है। अच्छा। तो वो अच्छा, अब ये तुम्हें इसको कीमत तो मैंने, तुम अब ये ब्रेक योर आउटफिट कैसे बता रही हो कि तुम कीमत ही नहीं बता रही। अच्छा तो ये मैं सेल में लिया अच्छा था, तो ये अब वहाँ मुझे से क्या लिया। याद होगा, पाउंड को आप फिर वो करेंगे, वो हिसाब करेंगे उसका। हाँ। 12 पाउंड अंदाज़ा लगा बता लो। दे बहन, कौन सा वो? 12 पाउंड कितने होंगे? अच्छा मैं आपको उसमें बताती हूँ, रुपीज़ में। हाँ। ठीक है, ये 1800 या 2000 तक की मुझे पैंट्स पड़ी होंगी। ठीक है। टी शर्ट मुझे याद नहीं, कोई भी ऑर्डिनरी टी शर्ट आप ले लीजिए, कोई उसमें वो नहीं है। ऐसा ना हो कि ये बनियान ले वाला लें। नहीं ये अच्छा ये वाला आपको पड़ेगा आई थिंक 3000 तक का 3000, ओवरकोट। हाँ। क्योंकि ये ओवरकोट ऐसा है कि इसके साथ बटन्स है, आप इसको एज अ ड्रेस ड्रेस पहन भी पहन सकते सकते हैं, और इसके साथ ये बेल्ट है। अगर हाँ, आपने लूट इसको लिया तुमने तो H&M को। ओपन नहीं लूट रखा, लिया 3000 का यार। हाँ मजाक आप कन्वर्ट कर, अरे पहले के लिए हुए। अच्छा एक और बात, प्राइस ये जो है ना पहले के तो लिए, लेकिन अब ये पाकिस्तान में भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं बिल्कुल जो इस है। तरह की चीजें बना रही अरे हैं। आप ये खुद कपड़ा लेके बना लें, इस तरह के ओवरकोट Stitch करवा वगैरह सकते हैं। स्टिच करवा लें, कोई ऐसी वो नहीं है, साइंस नहीं है। दर्जी को आ जाए बस। प्लस नमूना एक ले लें। हाँ। एक के लिए तो आपको नमूना चाहिए होगा, ताकि आप इजीली स्टिच बता करवा लें, और वो सकें, हाँ। बहुत सस्ता पड़ेगा ठीक आपको। है। अच्छा उसके साथ फिर ये है कि मैंने ये बेल्ट ली थी, समझे 700 या 800 रुपए की, इतवार बाजार से। अच्छा। ये भी मैंने बहुत पहले तेरा ली थी। बेल्ट सही दिखाएंगे? ये अच्छा, ये है इसका फ्रंट। अब बहुत आपके स्टाइल। ऊपर है कि हाँ। आप इसको फ्रंट पे रखें या हाँ। साइड पे रखें। वेरी गुड, तो वेरी नाइस। मैंने ऐसे ही कर लिया। अच्छा चश्मे भी तो पहनो जरा। हाँ ये चश्मे मैंने कितने के लिए थे? 5 मन्नत के। एक मन्नत होता है 170 का, कैलकुलेट कर 170, लीजिए। हाँ। 1500 तक के होंगे। तो ये मैक्सिमम। पहन लीजिए आप। ओह माय ठीक है। गॉड, लुक एट हर, और लुक एट हर। एमके का बैग ले लीजिए, विच इज़ अ कॉपी, दिस इज नॉट ओरिजिनल। अच्छा। आप अपना पूरा स्टाइल कर सकते हैं। माइकल कॉर्स का कॉपी बैग है, very nice। और वो कितने का होगा ये? 1500 रुपए का ये या 2000 3000? नहीं 3000 तक 3000 है। हाँ। बट आप ओरिजिनल जाएंगे लेने लेकिन तो बहुत मतलब बहुत स्टाइलिश लग रही हो। देख लेना, सस्ते में है, सारी चीजें कॉपी पहनी है, कोई अच्छा चीज़ वो ऐसी घड़ी original वड़ी, नहीं है। घड़ी कड़ा नहीं वो इसके साथ नहीं है, मतलब। अच्छा। हाँ ये महंगी दूसरी- है। ये महंगी चीज़ है। ये बताऊंगी तो आप कहेंगे फायदा क्या, ये भाई क्या एक आदमी फायदा। कोई चीज महंगी पहनी हो ना खप जाती है। खप जाता है, और मैं क्या? यही कह रही हूँ, है ना? बिल्कुल आराम से। तो मतलब आप Exactly। स्टाइल कर अच्छा लिया आपने, सारी गेम जो है वो स्टाइलिंग की होती है। स्टाइलिंग की है। बस मुझे भी ऐसा लगता है कि आप वही ना, सस्ती देखो चीज़- इसने कॉ- मैंने ये कोई combination। ओरिजिनल ग्लासेस नहीं लिए, हाँ। सस्ते से हैं ये ग्लासेस, स्टाइल है, थोड़ा सा इन है। अच्छा हाँ। चलो जी और पहन इतने लो। मजे के हैं, हाँ हल्की सी उसमें पिंक पिंक सा शेड है। बिल्कुल, और क्या। तो इसी तरह और से तुमने डेड आप, स्ट्रेट बाल करके मांग निकाली। अच्छा डेड स्ट्रेट तो इसलिए क्योंकि कल मैंने कैरेटिन करवाया है, तो मैं कर्ल्स नहीं करवा सकती। फ्लॉन्ट कर रही है अपनी कैरेटिन। यस ओके जबरदस्त। तो ये चक्कर है, तो ठीक है। तुम पूरी कितने की होगी? अच्छा 3000 3000 2000 5000 टी शर्ट लगा लो, 2000 की लगा लो। हाँ। ठीक है, तो हो गया 3 7000 5 6 7 7000 8 9 10 10,000 और बस? बेल्ट बेल्ट, 800। हाँ 10 11,500 में आप किरण और देखें। इतनी अच्छी स्टाइलिंग हुई हुई है कि है ना? आप कहीं पे जाएं किसी डिनर पे या किसी बिल्कुल। लंच पे तो कोई बता हम नहीं सकता कि मतलब आपने- actually कढ़ाइयों वाले western- कपड़े भी हमारे, अगर हम जो इवेंट में पहन के जाते हैं, हाँ 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 हाँ। वो आजकल भी लॉन इतनी 20,000 मिल से रही कम है। बाय द वे आज मैं Lord। जितने भी आउटफिट्स लेकर आई हूँ उनमें एक भी शलवार कुर्ता नहीं है। ठीक है, अच्छा। तो मैं इसी तरह की ड्रेसिंग करूंगी, लंच डिनर और हाँ। शादी पे अच्छा, भी घर मजे की आना। बात ये जो ड्रेसिंग तुमने की हाँ। ये जरूरी नहीं है कि पतली दुबली नहीं, खातून बिल्कुल पहने। आराम ये से। अगर ओबीस भी हैं तो आपका तो सब ये छुपा देगी ना छुप चीजें। गया ना, Overall के सारा। hips, आपके थाइज ये हर सब चीज़ छुप गए। छुप गई लॉन्ग कोट के साथ। हाँ, Actually, और मैं अगर एक आपका और पेट जैकेट भी निकला हुआ लाई है, हूँ। हाँ। अगर आपका पेट निकला हुआ है तो ये वाला बटन आप बंद कर दें, अगर मतलब अपने बिल्कुल। साइज हाफ ओपन रखें। हाँ, हाफ ओपन बस, रख के ऐसे पेट भी रखें, छुप गया। आराम से अक्सर एक बटन आप डाल लोगों की मॉम पाउच होते हैं यहाँ पे, वो नहीं खोल नहीं सकते। खोलना, नहीं खोल सकते। मेरा बीच में आ गया था। मैंने कहा मैं इसी ये तरह के देखिए, ढीले ढीले कपड़े फिर simple। पहनती थी। सिंपल पहने, Very स्टाइल nice। मारे, वेस्टर्न कहीं बाहर जा रहे हैं ट्रैवलिंग पे, इस तरह की ड्रेस। ये वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। अब आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा। चलिए। मैं अपने बैग के ओह साथ माय गॉड, ये बैग मुझे किसी ने इस तरह का गिफ्ट दिया था, कितना प्यारा है। है ना, क्यूट सा। अच्छा, तो आहा। मैं आपको बताऊं मैंने क्या पहना हुआ है, कहाँ से पहना हुआ है। अच्छा, मैं अपनी बहुत सारी शॉपिंग जो है ना निदा, वो मैं करती हूँ, इट्स अ चाइनीज़ ऐप,
टीमू। हाँ आई एम श्योर बहुत लोग करते हैं टीमू और टेमो व्हाटएवर यू हाँ कैन। जो भी कहेगी। तो मैं वहाँ से करती हूँ थोड़ा सा पीछे हो क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए होती है मुझे वहाँ मिल जाती है, वाइब्रेंट कलर्स एंड ऑल। ठीक है। तो आई एम फ्रॉम टीमो फ्रॉम हेड टू टो। आई थिंक ये आज टेमो वाले खुश हो जाएंगे, इसको गिफ्ट दे देंगे। ये मैंने यहाँ से लिए अच्छा। लाहौर से, बट ये भी मैंने सेल पे लिए थे। अच्छा और- कुछ याद है कितने की थी है? प्राइस बतानी पड़ेगी। कीमत ये आई बतानी थिंक है। 2200 की थी। अच्छा 2200 की। हाँ, these वेरी is- गुड, बहुत अच्छी ये है। स्कर्ट मुझे डिस्काउंट में मिला 1200 का। नहीं करो, और इसमें- 1200 रुपए का। मैं भी पूछना और चाहती हूँ इसमें- खाली कपड़ा भी नहीं मिलता। अच्छा, और टेमू इसमें से? मैंने बहुत कलर्स लिए हैं। इसमें आई हैव मरून, ग्रीन, ब्लैक और वाइट, गोल्ड। ये कहाँ से बहुत लिया? कलर्स हैं। बता तो चुकी है, बता बार बार दी। ब्रांडिंग नहीं अच्छा करो। ये भी उसी के हाँ। टेमो से लिया था। यस दिस। हाँ, अब एक दफा बता दिया, सुन लो तो सुन लो। और डांट ये- पिटेगी मुझे। और ये शर्ट भी वहाँ से है निदा, ये शर्ट भी वहाँ से हाँ। है। ये दिस इज़ फॉर 1200 और ये मैंने 2200 की। वेरी लुट गए, ये तो लुट गए मेरे आप। से भी ज्यादा आगे निकल सारी दुकानें बंद करते जो खोली हुई है। बिल्कुल। तो और तो ये बैग ये हो गए 4000। दो नहीं नहीं कितने हुए? 1222 हाँ जूतों को भी मिला है। 34। 5600 हुए अभी हाँ, तक। 5000 अभी तक सादिया 5600 और ये यहाँ लाहौर में ना एग्जीबिशन लगी थी तो वहाँ से मैंने ये बैग लिया था। आई बहुत थिंक stylish ये है। हाँ आई डोंट नो और ये ये क्या कितने है, का इसकी था? कोई 3 ब्रांड का होगा या 4 का कि नहीं? नहीं। ज्यादा का था। ये बैग था 3200 का। 32 का। 3200 तो अभी तक 5600 की हुई थी। हाँ। अब 8800 की हो गई। बिल्कुल। ये घड़ी जो है ये भी मैंने लोकल पहनी हुई है। हाँ। ये भी यहाँ से ली थी। हाँ और ये कितने की थी? ये 800। अच्छा कोई कह सकता है, नहीं कह एक सकता। और किरण पैदा हो गई है। बहुत सच एक में और। कितने हो गए अब कैलकुलेट? कितने? हाँ, 9600। अच्छा हाँ। बुंदे बुंदे। ये मुझे गिफ्ट आए थे अच्छा ये गिफ्ट है जो तो हमें पीआर आती है। अच्छा। ये गिफ्ट आए थे। बहुत अच्छे हैं। और कुछ और क्या रह गया? ये मेरी अम्मा की दी हुई रिंग्स है। styling ये हो तो गई महंगी है। है। हाँ, जूते भी। तो भाई और तुम ये तो सब। तुमसे जीत गई। वेरी ये गुड। है 9600 की। वाह देखिए, लेस देन 10,000। वेरी गुड। तो ये है। तालियां तालियां तालियां। वेरी गुड। वेरी गुड। थैंक यू। नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। नेक्स्ट अच्छा मैं अगर बेल्ट अपनी तुम्हारे उतार ऊपर तो दूं, सूट कर रहा है नेक्स्ट निदा पेशेंट। मैं अगर अपनी बेल्ट उतार दूं 800 की तो शायद मैं आपको वो करूं। जी नहीं, आप 11000 चश्मे उतार दो, चलो उसके अब क्यों साथ उतार रही हो? इसका मतलब है मुझे भी और चीज़ें लानी पड़ेगी, लेकिन मैं अगले आउटफिट के साथ और चीज़ें लेके आऊँगी। अभी जो है वो जिस तरह से सादिया ने बताया और वो अभी होकर गई है, मेरे ख्याल से आपको गिफ्ट मिलना चाहिए क्योंकि मेरा आउटफिट भी पूरा का पूरा इस टाइम टेमू का है। हाँ ये जो आउटफिट है ये है आई थिंक 3000 का था, हाँ मैक्सिमम 3000 का है, और ये जो पंप्स मैंने पहने हैं ये 2000 के हैं। ये तो कितने मेरा का है? 3000 का कितना पूरा का पूरा स्मार्ट आउटफिट। लग रहा है, लंदन से कहीं से लिया। यार आप यहाँ से लें तो मैं कितना कोई महंगा। पकड़ के देख रही हूँ। और ओ, इसके साथ जुड़ा हुआ है ये हाँ, आस्तीन। और इसका ये स्टफ इतना अच्छा है, ये स्ट्रेच्ड है, ये जर्सी सॉर्ट ऑफ है, स्ट्रेचेबल है। जर्सी सॉर्ट ऑफ है। जर्सी वाली, लेकिन फील नहीं है इसमें, गर्मी नहीं लग रही होगी तुम्हें? नहीं इसमें गर्मी नहीं लग रही है, ये काफ़ी ठंडा ठंडा आउटफिट है। लॉन्ग बिल्कुल। तो मेरा पूरा आउटफिट जो है वो, और ये इयररिंग्स जो मैंने पहने हुए स्टड्स, ये लाहौर में एक मार्केट है इंटरनेशनल मार्केट, हाँ ये वहाँ से मैक्सिमम ये 1200 के मिले होंगे। बहुत प्यारे वाले, अच्छी क्वालिटी हाँ वाले। हाँ। बहुत अच्छे, वहाँ पे बहुत तो अच्छे अभी earrings तक आप होते हैं। है जूते कितने के? जूते भी वहीं से हैं? हाँ जूते भी टेमू के हैं, Ballerina 2000, जैसे। 3000, 5000 एंड 1200 के, ये तो 6200। ये सबसे सस्ती है। वाह चलो अब सबसे ballerina सस्ता जीत जाएगा। करके दिखाओ हमें, टोस पे खड़ी होंगे। वाह वेरी नाइस। ये Very प्लीज है बस, nice. जबरदस्त जबरदस्त यार। ये Very और कितनी nice, ये जबरदस्त अक्ल fitting है कैसे ये। आती है वैसे? अच्छा और आप देखें ना उनकी फिटिंग देखें कितनी अच्छी आई है। बहुत अच्छी fitting बहुत है। अच्छी आई है। अच्छा और मैं अपने बहन भाइयों में से, स्पेशली बहनों में से ऐसी रही हूँ कि मुझे ये होता था कि मेरे पास महंगी चीज़ बेशक ना हो लेकिन मेरे पास क्वांटिटी भी ज़्यादा हो, मेरा क्वालिटी पे इतना फोकस नहीं होता था। लेकिन टेमू की चीज़ें इतनी अच्छी हैं, सारी बात वही दोबारा आगे कि स्टाइलिंग की है। क्योंकि लोग जो हैं मैंने ऐसे भी देखे हैं, उन्होंने बहुत एक्सट्रीम महंगी चीज़ें पहनी होती हैं लेकिन वो स्टाइल नहीं उसको सही करते तो पता भी नहीं लगेगा। हाउ यू कैरी हाँ, योरसेल्फ। असल चीज तो बेसिकली देखो यही है कि Style आपकी करने style- की। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज,
तुम लोग क्योंकि दुबली पतली हो, कभी कभार ऐसा होता है जो महंगी चीज़ें होती हैं उनके कट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो जो 20 लोग होते हैं या थोड़े से बल्की होते हैं ना, तो वो थोड़े फंस जाते हैं, क्योंकि जाहिर है उनके लिए बेस्ट है निदा कि थोड़े से लूज कपड़े पहने, लूज एंड थोड़े से फ्लोई टाइप के ना मटेरियल में पहने वो बस सिर्फ जो बेसिकली जो आप देखो डिजाइनर वेयर है या कुछ है, उनके कट्स थोड़े से अच्छे होते हैं, आप कट वाले ना लें, आप सिंपल लूज वाले। और हमारे जो ट्रेंड आ गया है, हमारे जो 20 लोग हैं ना, उनको ये बात समझ नहीं आती कि वो ढीले कपड़े पहनेंगे तो उनके बल्जेस नजर नहीं आएंगे, उनको लगता है वो और मोटे लगेंगे, तो ये बात ये उनके दिमाग से निकल नहीं रही है। वो कहते नहीं नहीं ये तो और मोटा, और हमें कस के सिए के दे फिटिंग। उनको फिर ऐसा लगता है कि चलो हमारी कमर पतली है तो कमर तो पतली लग रही है ना, बाकी चीजें तो मोटी है ना, पर वो बुरे लगते हैं, तो इसलिए ये कह रही है। वैसे भी पता है क्या, आजकल वो ट्रेंड आ गया कि लूज फिट कपड़े पहनने का, तो आप अगर थोड़ी से हेल्दी हैं तो मेरा ख्याल है आपको शॉर्ट टॉप की जगह आपको थोड़े लंबे टॉप पहनने चाहिए, थोड़ा सा भी कवर हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कुछ जो सस्ते जूते हैं वो काटते हैं, जो कभी कभार एक्सपेंसिव जूते हैं जो थोड़े से अच्छे होते हैं ब्रांड के, मगर एक्सट्रीम एक्सपेंसिव जूते काटते हैं, लुई विटॉन वगैरह ये सब। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास एक स्लीपर्स हैं MK के हैं वो, और मैंने अब तक के जितने भी महंगे जूते हैं उनमें से वो वाहिद महंगा जूता है जो सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है। हाँ देखो मैंने वो सिर्फ और सिर्फ अपने शूट्स के लिए रखा हुआ है कि ड्रामा के शूट पे पहनती है एंड दैट्स इट, क्योंकि मैं नॉर्मल रूटीन में उसको इसलिए नहीं पहन सकती, वो इतने अनकंफर्टेबल है। और वो किसी को देने का भी दिल नहीं करता, और देने का भी दिल नहीं करता। मेरे डब्बों में पैक है। मैं मेरे पास एक वायर्स है कि मैंने कहा उफ बस ये वाली जो है ना, ये वाली जूती मैं एक रखूंगी अपने कनेक्शन में। मैं जिस दिन पहली दफ़ा दावत में पहन के गई, मैं सारा वक्त नंगे पैर घूमी, मैं अपने हाथ में, मैंने कहा अच्छा शो ही मारना है ना तो चलो हाथ में, लेकिन जूते देख ले मेरे प्लीज पहन सकती मैं, इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है। ऐसा क्यों है वैसे मुझे नहीं समझ में आता है, इतने महंगे और इतने अनकंफर्टेबल। एल्डो के मैंने आजमाया हुआ, मेरे तो कोट शूज इतने मुझे तंग करते और अभी देखो ये मेरे जूते हैं 9 वेस्ट के, अंदर से फट गया, मैं दिखा रही हूँ, ये गल गया है, फट गया, ये कंफर्टेबल है क्योंकि मैं इसको नहीं छोड़ रही। एक तो कलर अच्छा ही है और दूसरा कि ये कंफर्टेबल है, और मैंने इसको इतना रगड़ा, इतना भागी हूँ उसको पहन के मनी फेंक रही। शॉपिंग भी इट्स ऑल अबाउट हाउ यू शॉप, मतलब आपकी इंटेलिजेंस। अब अगले जो ब्रेक में हम आपको अगले आउटफिट्स दिखाएंगे, तुम लोगों को भागना है। 1 2 3 ब्रेक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं आज क्या है, मेरे प्रोग्राम का नाम ही भूल जाती हूँ मैं, क्या था? ब्रेक योर आउटफिट, ब्रेक योर ड्रेस। बता दिए बात है कि ना ड्रेस और आउटफिट, ब्रेक योर आउटफिट। तो अभी पिछले सेगमेंट में कौन जीता है? तुम जीती हो। हाँ, इसने 6000 समथिंग 6000 समथिंग तुम्हारा प्राइस था। और अब हम शुरू करते हैं दोबारा मेरे से। क्वीन आ जाए। अच्छा ये देखो जरा, अब आप क्वीन नहीं रही, अब वो क्वीन हो गई है। हाँ, बिल्कुल हो गई है। अच्छा अब लंच के हवाले से हम बात कर रहे थे कि अगर लंच पे जा रहे हैं तो आप किस तरीके की सस्ती ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। अच्छा ये जो पोंचो इज़ द ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट वे कि आप अपने उसको, स्टाइलिश है और इतना पतला है, आपको इस गर्मी में आराम से आप लंच एंजॉय करेंगे, गर्मी भी नहीं लगेगी। और ये मैंने कोई ख़रीदा नहीं, मतलब मेरे ये किसी पुराने जोड़े का मैंने दुपट्टा है ये, दुपट्टा। ओह माय दुपट्टे को बनाया है। और क्या, ओह माय अब कॉस्टिंग आप खुद ही कर लीजिए इसकी कि कितने का मतलब ये तो समझो सिलाई जाएगी, दुपट्टा पुराना पड़ा हुआ है, सिर्फ सिलाई। अक्सर आपके कपड़े फट जाते हैं, रंग उड़ जाता है, और आपका अच्छा दुपट्टा होता है। दुपट्टे तो होते हैं अच्छे, काफी खूबसूरत लग रहा है ये। बहुत ही अच्छा। ये दुपट्टे का बनाया है, और इसके अंदर मैंने शमीज जो पहनी हुई है वो पतली सी सिल्क की जो होती है ना, वो भी किसी और जोड़े की है। अच्छा, तो आप कैमिसोल पहन लीजिए, आप वो टैंक टॉप पहन लीजिए, वो कितने के आते होंगे, 1800 तक के आते होंगे, है ना, आप वो लगा लीजिए। जो मैंने पैंट्स पहनी है सिल्क की, आप टाइट्स के साथ भी पहन सकते हैं। मेरे पास क्योंकि सिल्क की पैंट्स थी, मैंने कहा थोड़ी सी एक फॉर्मल लंच पे अगर मैं जा रही हूँ तो मैं इस तरीके की फिर ड्रेसिंग करूँगी। और वो पजामा कितने का होगा, 1000-1200 का होगा जो आप नॉर्मल सिलाई कितनी होगी? 1000 दी होगी, 1000 याद भी नहीं है, मतलब कि चलो 1000 लगा लो, 1000 लगा लो, 2 सिलाइयाँ ही तो लगी हैं। 1000 लगा लो, 1000 की लगा लो, 1000 का पजामा लगा लो।
800 का ये लगा लो कैमिसोल या शमीज होगा। सही है। और ये है 1200 का जो मिलते हैं हमारे 3200 और वो भी मैं शमीज भी और ये 800 के ना, सब मतलब 4000 हो गए। शमीज के साथ मतलब आप लगा लें तो 4000 मैं आई एम गुड टू गो टू 4000 आप जा रही हैं मैं लंच पे जा रही हूँ और किसी को कानो कान खबर नहीं है कि इस वक्त ये 4 नहीं तुम्हें जूती नहीं बताई जूती अच्छा जूती तो मेरी सब पे एक ही चलेगी बट इसके साथ मैं अगर कोई जूते दूसरे भी पहनूंगी तो मेरे वो होंगे। देखिए मेरा एक वो है जूते जो मैं लेती हूँ ना तो वो 3-4 हज़ार वाला मेरा एक माइंड सेट है, बस इतने में है, सेल में है, ले लो। 8-10-12 हज़ार पे छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है। 4000 का होगा जूता, 4 लगा लो तो 8000 में आप जो है लंच पे जाने के लिए तैयार हैं। यस आई एम रेडी। और इसके साथ अगर मैं ये हार उतार देती हूँ और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ना स्टाइल करने के लिए मेरे पास बेल्ट भी है, अगर आप ये भी करना चाहें। ठीक है, ये मैं तब पहनूंगी जब मेरे पास हार नहीं होगा। ठीक है, हार के साथ ये ठीक इसका कॉम्बिनेशन नहीं जा रहा। हाँ, तो आप थोड़ा सा इसको हार के बगैर हम रिपीट कर रहे हैं। के बगैर हाँ, अगर हार नहीं पहना हुआ तब हार उतार लेते हैं ना ऐसे, ताकि हार के साथ भी हमने आपको बता दिया। हाँ, अब बगैर हार दिखाएं जरा मुझे। भाई ये बेल्ट पहनने के लिए ना कमर आपकी तरह पतली होनी चाहिए। सॉरी ये बेल्ट हर किसी पे सूट नहीं करती। लाइक मैं नहीं बेल्ट पहनती है, जब मैं मोटी थी। आप शायद पहन लूं। अब मैंने 6 केजी कम लूज किया है रखे ना, मैंने कोई वो वैसा वाली फिर बेल्ट भी नहीं पहनी है। अगर जैसे मेरा वजन बड़ा होता है तो मैं बेल्ट नहीं पहनती। आप पहन सकती हैं अगर आपने बेल्ट को वेस्ट अपने और इससे ज़्यादा लगती है। क्यों ऐसे करने में भी। हाँ, अच्छा। और ज़्यादा लगती है। ठीक है, खैर मुझे आसान नहीं है। हाँ, बॉडी टाइप पे ये स्टाइल भी कर सकते नहीं, जैसे वजन बढ़ा हुआ है तो आप उस वक्त अवॉइड करें बेल्ट, क्योंकि आपके वजन, क्योंकि फिर देखिए ना अगर आप एक चीज को नुमाया करेंगे तो मुझे और पता चलेगा ढीला अच्छा is ओ best। ये तो मोटी हुई हुई है। ढीला इज सेफ, चाहे कोई भी कपड़े आपने पहने हुए ये हों। सीखा है मैंने मोमल से। हाँ, मोमल जब प्रेगनेंसी के बाद आई थी उसका वेट ज्यादा था, वो इस तरह के पोंचोस पहना करती थी स्ट्रेट। फिर जैसे जैसे उसका वजन कम होता गया तो फिर वो अपने करती रही चीजें, बेल्ट पहनती रही। अच्छा, इसको मुझे पता ही नहीं चला वो कब पतली इसको हुई आप कब गले में भी डाल सकते हैं ना। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, हारों को बेल्ट बना देती हूँ, बेल्ट्स को हार भी बना देती हूँ। देखो ये बहुत अच्छी टिप्स देती है सीरियसली। हाँ, मैं बहुत ऐसा करती हूँ। मेरे पास वो 3-4 लड़ी वाली ना एक वो माला है मोतियों की, और वो है असल में वो कमर बंद होता है ना, वो क्या होता है, तो उसको मैंने हार की तरह पहन लिया, क्योंकि मैं वो साड़ी तो पहनती नहीं कि वो पूरा दिखे, तो मैंने उसको हार की तरह पहना और इतना प्यारा लगा था वो मेरे जोड़े पे, डार्क जोड़े पे मैंने आइडिया दिया है। हाँ, तो मैं ऐसे करती हूँ, बेल्ट को हार बना लो, हार को बेल्ट बना तो ये आप अभी 8000 की हैं। 8000 क्यों? अच्छा, बहुत महंगा नहीं हो गया? 8000 का पुराना दुपट्टे का बना हुआ पोंचो। नहीं, वो आपके जूते 4000 के ना, जूतों की वजह से हो गया। खुद से के प्राइस लगा लो। क्योंकि जो आउटफिट है वो तो बहुत ही सस्ता है। लाइक बहुत 4000 सस्ता में है, कुछ आप नहीं है। सोच भी नहीं सकते कि कोई आउटफिट इस तरह और इतना ग्लैमरस लग रहा है। कोई भी पुराने दुपट्टे का आप बना ले, कुछ भी नहीं है। बहुत तो दुपट्टे मेरे पड़े रहते हैं। देखो दुपट्टे का कलर वलर अक्सर आपके दुपट्टे जो है उसमें इसी तरह के कलर्स और बहुत प्यारा वो वही ना, अलग अलग है। देखे ना, ये शिफॉन या जॉर्जेट के अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा है आगे से। बिल्कुल। चलो भाई नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। नेक्स्ट पेशेंट। पेशेंट तो लोग ना हो जाए भाई। ये हमारी क्योंकि लंच की लुक है, हाँ, तो मुझे ज़रा गर्मियों में वाइब्रेंट कलर्स और खुले खुले लूज से चीज़ें बहुत पसंद है ना, हवा लगती है आपको। तो अच्छा, मैं ना 2 सीज़न बाद एवरी समर्स मैं 3 कलर्स के ट्राउज़र्स ले लेती हूँ, बेज, ब्लैक एंड वाइट। अच्छा। तो अगर आप 3 ट्राउज़र्स ले लें तो आपके वो हर कपड़े के साथ चल जाते हैं। किसी भी कलर की शर्ट हो तो बेसिक कलर्स तो ये है ना, बेज, ब्लैक एंड वाइट। तो मैं वो ले लेती हूँ, उसके साथ में कोई भी शर्ट लूँ वो चल जाती है। तो ये मैं करती हूँ। और वो मैं अक्लमंदी है। बजाय इसके आप पूरे लॉन के जोड़े उठा रहे हैं, इतने एक्सपेंसिव, और हर समर में लेना होता है। हर समर में सबको और अब तो बुटीक्स और ये सारे ब्रांड्स वालों ने किया, शर्ट अलग प्राइस है, शर्ट अलग कर दिया, थोड़ा रीजनेबल हो जाता है। रीजनेबल हो जाता है। फिर आप खाली शर्ट ले लो, दुपट्टा लेना है। तुमने अब ये कुर्ती जो है, तो ये कुर्ती भी मैंने सेल से ली है। अच्छा। और हर चीज़ का तो ब्रांड नहीं बताते ना कि
और ये मैंने सेल से लिए कितने की लिए बस ये बता ये दो। 2400 की 2400 की कुर्ती है ये? कुर्ती है। ठीक है। ये ट्राउजर ये मेरे पिछले कोई 3 साल से चल रहा है हाँ। क्योंकि यार गर्मियों में निकलता है। ये भी मैंने सेल से लिया था, ये 1200 का है। 1200 और Very nice. कितना था ये? 3000? 24 24 तो ये 3600 हो गए। जी ठीक है। और अच्छा ये चप्पल अच्छी है और ये मुझे अम्मा ने गिफ्ट की है और ये पता नहीं कितने की है बट ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। हाँ। ये Comfortable है? है तो बहुत कंफर्टेबल ये है। थोड़ी ये expensive लग रही है। इंसिग्निया की है हाँ, लग भी तो रही ये है। आई थिंक अराउंड 4000 की है। मतलब ये चप्पल की वजह से ना वो थोड़ा एक फॉर्मल लुक आ गई ना, बिल्कुल। वरना आप ये वाले कुर्ते वरना तो आप हाँ, आम भी पहन लेते हैं। नहीं, वो चप्पलें अच्छी लगती है ना अच्छी, समर्स हाँ। में खुली खुली। प्लस ये बैंगल्स और ये तो आपको पता है इतनी महंगी होती है, हाँ। 500 की होंगी। हाँ। ये जरा महंगी है, ये मेटल की है तो ये आई थिंक अराउंड 2000 अम्मा वाली जूती का मैं 4-5 हज़ार लगा लेती हूँ। 4000 समथिंग हाँ, की थी 4000। हाँ जी। तो अभी तक हुए थे 36 में ये मिला है, कितने हो गए? 1000 कर लें इसका। 11,100। हाँ 11 11,100 वो भी चप्पल की वजह से। अच्छा, और ये चप्पल की वजह से। कुर्ते हैं ना इस तरह के, मैं बताऊं अगर आप ले रहे हैं तो वो फैक्ट्री आउटलेट से लें, आपको और सस्ते अरे भाई पड़ेंगे। 2,400 से कम और क्या होगा? नहीं, मुझे जान लगता है- ले लो। हाँ। ज्यादा लेने सेल से का बहुत अच्छी इंतजार लग ना जाती करें, हैं तो हाँ, सेल factory से उठाए outlet। मैं तो हमेशा हर चीज़ हाँ। सेल से उठाती हूँ। अच्छा ये तुम्हारे ये जो ये है हाँ ये भी है, हार, वो तुमने बताया नहीं। हाँ, ये भी ये है। मेरे पास भी है। ये भी है। ये क्या है? ये कितने पता का था नहीं ये? कितने का था लेकिन ये इतना महंगा नहीं था। I think 1000 के अंदर- 1900 तो अब 12,000 हो गया आउटफिट। हाँ। ठीक है, तो not क्योंकि हार जो है ना वो भी थोड़ा एक फॉर्मल और वो सारी ये इसके साथ look अच्छा है। लग रहा है। हाँ बिल्कुल, साथ मर्ज हो और गया मैंने तो over भी नहीं हार पहना हुआ है तो मैंने फिर कानों में कुछ नहीं मुद्दे नहीं पहने। पहना। और जी जबरदस्त। तो ये ओके 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 आइए। सस्ती लंच हो लंच हाँ। और लंच पे से ज्यादा खर्च कर देंगे। हाँ मैंने भी लंच के अकॉर्डिंगली पहना है कलर। इसको कहते हैं क्या कहते हैं बटर, क्या कहते हैं? बटर येलो। नहीं दो Cord set, कॉर्ड सेट। cord set, हाँ cord मैं set, दिमाग ही हाँ। नहीं, मैंने ये- कॉर्ड सेट। हाँ। मैंने पाकिस्तानी ही ये ब्रांड जो हमारे आजकल चल रहे हैं उधर से ही लिया है और हाँ। ये सेल पे लिया, आजकल सेल चल रही है इस ब्रांड अच्छा, की। कितने का होगा? ये कॉर्ड सेट जो है ये सेपरेटली भी लगा हुआ था कि अच्छा। शर्ट और ट्राउजर आप अलग से भी ले सकते हाँ। हैं, लेकिन मैंने दोनों साथ ही लिए क्योंकि मुझे अच्छे लग रहे थे। हाँ अच्छे लग रहे तो हैं मैंने ये आई थिंक दोनों को मिलाकर ये 5000 के होंगे। वो। नहीं कहो। ये मतलब नहीं, ये इससे भी कम के हैं। आई थिंक ये 5000 के एक्चुअली में थे और ये सेल पे लगे हैं तकरीबन 3600 तक का। 2 पीस मेरा ख्याल से 5 से कम नहीं 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 ये 5,000 5 से दो कम पीस का मुझे है। तो यकीन नहीं आ 2 पीस 5 से कम नहीं होगा अगर क्योंकि वो ब्रांड का है। तकरीबन 4000 का तो पजामा अलग से था, तो आप इसको सेल पे लगा लें तो ये हो गया तकरीबन 2000 समथिंग का, 2500 का। और शर्ट जो थी वो उसकी एक्चुअल प्राइस जो थी वो 3500 थी, तो ये भी सेल पे थी, ये भी कम हो गई, तो वो मिला के तकरीबन 5 तक का तो 3500 4000 तक के बीच में है ये। 4,000 का ये आउटफिट है ये पूरा? आउटफिट है पूरा क्योंकि ओ, सेल पे थोड़ा है। सा पीछे हो, पीछे और हाँ। जो ये जो मैंने पंप्स हैं ये सेम ब्रांड के हैं पंप्स बड़ी अच्छी हाँ, तुम्हें मिल इतनी रही cute हैं। और ये भी सेल पे लिए मैंने, ये 2200 की हैं, ये यही हाँ। पे ब्रांड से ही। इसी 4, ब्रांड की हैं। 5, 6 Same। 6,200। तुम्हारी बालियां कितने की हैं? बालियाँ जो हैं ये मैंने बहुत पहले मंगवाई थी और ये आई थिंक ये मेरी बहन लेके आई थी और ये लेकिन ये शीन की हैं, तो ये बहुत ज़्यादा भी होगी, 800 रुपए की 800 होंगी रुपए ये। की, ठीक है। पाकिस्तानी अगर प्राइस लगाऊं तो 800 होगा। और ये कितने हो भी गए? 7,000। और ये भी शीन की है, तो तो ये है तकरीबन 1200 की। अच्छा 8,200। बस 8,200 में लंच के लिए फिर जीत गई, फिर जीत गई ये लड़की। मुझे लगा क्या अगले बात outfit है, में शायद आज मैं की हार queen। जाऊंगी। वाओ, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त यार, मजा आ रहा है यार पूछने में ये चीजें। प्राइसेस वैसे जानने में और बड़ा क्या, वो होता है, और क्या मजा आता है कि तो अच्छा वैसे तुम लोग बार्गेन कराने में कितनी अच्छी हो? मैं क्या बहुत पैसे बुरी कम, हूँ। तुम बुरी हो? मैं बहुत तभी तुम ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हो हाँ, इसीलिए मैं कि इसलिए online बार्गेन ना shopping करती कराना हूँ। पड़े। अच्छा मैं बहुत बार्गेनिंग करती हूँ अच्छा। बहुत ज़्यादा। और पहले मेरी अम्मा जाती थी कोई 10,000 की चीज़ है ना, अम्मी कहती हैं 4,000 दूँ 3,000 दूंगी। मैं शर्मिंदा हो जाती थी, मत 10 से सीधा आप 3 पर आ गई। अब मैं भी ये करती हूँ। अब मैं जाती हूँ कोई मतलब कोई 7,000 की चीज़ है तो मैं सीधा 2 पे आ जाती हूँ। मैं कहती हूँ चलो कुछ तो करेंगे। खैर वो 3 तक दे देते हैं
ये अच्छा, डिपेंड करता है कि आप शॉपिंग कहाँ से कर रहे हैं। अभी आप जैसे इतवार बाजार टाइप की जगह से कुछ ले रहे हैं तो बहुत बार्गेनिंग चलेगी। ऐसी ब्रांड वाली शॉप से तो आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने अपने घर का कारपेट लिया, काफ़ी बड़ा ना, आई थिंक 8x11 का था, तो वो उसका 80,000 प्राइस वो खान से लिया, कर करके मैं 35,000 का वाह, 80 से 35। मेरा कजन साथ गया, कहते हैं आपने कैसे कर। अच्छा, बार्गेनिंग के लिए टाइम भी मैटर करता है। अगर आप वो क्लोजिंग टाइम पे भी जाएं ना या ओपनिंग टाइम पे जाएं तो कहते हैं बस शुरुआत है, बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। भाई मुझे ऐसे पता चला, मैं सेट की शॉपिंग कर रही थी तो सेट पे एक रग रखा हुआ है, शायद ये पीछे वाला देख रहे हो तुम लोग, ये वाला। तो यही एग्जैक्ट सेम रग मैंने एक पठान भाई की दुकान पे देखा और उससे कीमत पूछ ली थी। मैंने कहा अच्छा मैं कल ARY वाले आएंगे, परचेज़र जो है वो पैसे लेके, वो उनके पास पैसे होंगे वो लेके जाएंगे। मैंने ये वहाँ रखवाया हुआ था। इत्तेफाक से मैं सेट की शॉपिंग करने एक बड़ी ब्रांड वाली जगह पे गई। मैंने कहा ज़रा डेकोरेशन पीसेस यहाँ से ले लेती हूँ। एग्जैक्ट सेम कारपेट ये पठान भाई की शॉप पे था 30,000 का, और वो बड़ी वाली ब्रांड की शॉप पे था 90,000 का। एग्जैक्ट सेम चीज़। देखो ना, मुझे मेरी हंसी निकल गई देख के। मैंने पूछा, मैंने कहा ये कितने का है? वो 90,000। कम नहीं हो सकता, सॉरी हमारे यहाँ नहीं हो सकता। मैंने कहा जरूरत भी नहीं है मुझे, मैं 30,000 का रखवा के आई हूँ कहीं में, कल वहीं से लूँगा। तो एक जैसी चीज जो कि अगर चाइना से आई है या कहीं से भी आई है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना अलग अलग। तो बड़ी दुकान फीके पकवान वाली बात है कि सही बात है। तो उन्होंने अपने बिल्स भी निकाल लिए ना, वो तो सारी अपनी दुकान का मर्जी से खर्चा सारा भी- प्राइस एसी टैग का लगाते बिल हैं। तुम लोगों ने मुझसे ही निकालना। अच्छा, और हम लोग प्रिविलेज्ड हैं, पाकिस्तान में बहुत अच्छी बार्गेनिंग चलती है। मुझे नहीं लगता कि और कहीं चलती पे है इतनी ग्रीस ज़्यादा- में बाहर भी भी चलती बहुत है, चलती स्पेन है, में भी बाहर चलती बहुत है। मैं बाकू गई थी ना, वहाँ पे अच्छा, बाकू में नहीं है, बाकू में अरे मैं वो भी नहीं, नाराज वो हो नहीं, जाते हैं। वो तो कहते हैं नहीं, एक no। चीज पे अब मैं 2-3 चीजें अच्छी लगी, मैंने कहा इतना इटली कर में दो, इतना चलती कर दो, है, फिर नहीं। आप इटली में थाईलैंड चलती है, जाएं, स्पेन में चलती है, थाईलैंड में चलती है। थाईलैंड बहुत में जगह। तो जलील करके बहुत बाहर ज्यादा। निकाल दिया। हमने कहा हाय, मैं और मेरी दोस्त, मैंने कहा ओके आई पे योर प्राइस, नो नो गो, नो नो। अच्छा, बाकू में नहीं वो मानते, जो मर्जी कर लो, वो बाकी नहीं मानते, वो कहते हैं आप चीज छोड़ दो, हाँ, हम नहीं बहुत देंगे। कम है, डर डर के बार्गेनिंग की है मैंने। लेकिन थाईलैंड में तो इतना मजा आता है उनसे बार्गेनिंग करने का। उफ, थाईलैंड 200 बात, नो 150 बात। कभी ऐसा हुआ जैसे तुम लोगों ने कोई चीज़ खरीदी हो और वो बाद में तुम्हें पता चला सेल पे चली गई हो या फिर सस्ती नजर आ गई हो कहीं और? ये हुई है बहुत चीज़? दफा, बहुत दफा और बहुत मेरे दुख साथ होता तो है, बहुत हुआ है, बहुत दुख होता है। मैंने इतनी दफ़ा इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ली हैं और फिर बाद में मैं जाती हूँ वो सेल पे लगी होती है। मुझे अब इसी वजह से ना, अब मैं इतनी वो हो गई हूँ कि मैं अब लेती ही सेल से हूँ हाँ, चीज़ें। मेरा यही है, मैं भी सेल। मैं कहती हूँ कि मुझे पता है कि ये बाद में सेल पे लग जानी है, मैं लूँगी तो ये सेल पे लगेगी। इंतजार करती हूँ। हाँ, अब तो अक्सर मैं लेती ऐसा ही होता है सेल कि से हूँ। अभी लिए चीज तो वेरी नेक्स्ट डे सेल पर आ गई। हाँ। अरे ना यार, दुख होता मेरे है। साथ हुआ है। मेरे साथ हुआ है एक ये। दिन पहले मैं पूरा जोड़ा लेकर आई अपना और नेक्स्ट डे सेल अनाउंस हुई और वही चीज आधी कीमत पे। मैंने कहा ओह माय गॉड, गुस्सा हो रहा कितना गुस्सा आता है आपको कि है। आपने यार full मेरे पास price डबल पे कीमत लिया। पड़ी हुई। हाँ। या तो हमें पता ही ना लगे, हाँ हाँ, तो फिर सही है, पता लगे फिर बहुत दुख बहुत होता है। बहुत तकलीफ होती है। चलो जी, 1 2 3 नेक्स्ट आउटफिट प्लीज, ब्रेक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आई भी नहीं लगी हुई भाई, कैमरा वाले मुझे बताएगा, मैं इस वक्त बहरी हो चुकी हूँ क्योंकि आई भी खराब है। सही वाली दे दो वरना मैं बहरी हो जाऊंगी। हाँ अच्छा, ऐसे नहीं बोला करें आप, क्या? बिल्कुल भी मजाक में भी अल्लाह नहीं ना बोला करे, अल्लाह ना करें। करे। बहरे हो मैं मेरे बहुत दुश्मन। ज्यादा वो नोट करती हूँ, कोई बात अपने लिए नेगेटिव ना बोले। ये सुनो जरा बहन, नहीं नहीं नहीं, आप मैं बोले ऊंचा कि भी जो सुनने भी लगी हूँ। गुस्सा पता है करना जब है आई भी इतने सालों से कान में लगा रही हूँ तो मेरे बच्चे लगा के। कभी कोई बोल रहा था, यासिर ने कुछ बोला, मैंने क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? अरे हाँ, हो जाता है बिल्कुल। तो मैं मुझे फील हुआ है कि मुझे इस कान से थोड़ा कम हाँ, और आप लेफ्ट में लगाती हैं ना? हमेशा से हाँ। और कुछ ही बता दिया मैंने और तो। फोन जब लेते तो यही वाला नहीं, कान? राइट। अच्छा, क्योंकि उससे भी बहुत और ज्यादा लोगों सब को चीजें जो है वो मैं राइट से सुनती हूँ, लेकिन आई भी मेरी आदत है लेफ्ट से। मैंने कहा ताकि बैलेंस भी रहूं, इस कान को भी आदत है। तो अब ये जो है ना, ऊंचा सुनने लगी हूँ इस कान से, इसकी वजह से ये जो शोर होता है एफबी में बहुत बार दफा तो इतना तेज हो रहा होता है। एकदम हो जाता है। हाँ, बहुत। अच्छा जी, आइए शुरू करते हैं आपके आउटफिट। अभी तक तो ये क्वीन चल रही है। चलो, चलिए, queen से शुरू करते हैं। फैशन शो हो गया, मिनी फैशन शो। आपने हमारा मिनी बड़ी फैशन बात शो है करवाया। कि आप लोगों का सांस फूल रहा होगा चेंज करने में आ जाए। नहीं, हम टाइम से पहले ही तैयार होके बैठ जाते हैं। हम गप्पे मार रहे होते हैं। वाह, थोड़ा सा पीछे। हाँ, ओके,
कहाँ से हैं और कहाँ से हैं और कहाँ अच्छा, से मुझे लग रहा है कि अब जो है मैं हार जाऊंगी क्योंकि अब थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। हाँ। लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। ये जो पैंट्स हैं ये मैंने ली थी ज़ारा से, लेकिन ये सेल पे थी क्योंकि जिन दिनों में मैं ट्रैवल कर रही थी वहाँ पे सेल लगी हुई थी न्यू ईयर्स की। हाँ। तो ये मैक्सिमम होंगी 4000 5000 तक की। ये भी बहुत सस्ती ये है बहुत भाई, और वो भी ज़ारा से। हाँ। ठीक है, क्योंकि 70% ऑफ लगा हुआ था वहाँ अच्छा। पे। ये जो है अगेन ये टेमू, अच्छा, 1200 रुपए की है ये। ये दोनों अलग अलग हैं। और लग रहा है कि एक साथ ही खरीदी है। रेड कलर ऐसा मर्ज हो गया। सही मैच हुआ है। कैरेट ना Exact अच्छा red। मैच मिला है ये कि मतलब ये क्या है, पतला मटेरियल है या क्या? बहुत पतला है, सॉफ्ट सा है। ये तो जीत गई है बहुत भाई इस smart। चीज़ अच्छा, में। और ये हील्स जो हैं ये भी ज़ारा की है। थोड़ा और ये सा भी उठाओ, कैसी हाँ, है ये heels? 1 मिनट ऐसी। ओके। ठीक है, और ये भी ज़ारा की है और ये भी सेल की है, लेकिन ये पुरानी है थोड़ी। तो ये तकरीबन आप लगा लें कि 3000 तक की। ठीक है। 4000 3000 7000 और ये 1200 8200 और 7 8 8200 ठीक है। और ये जो ब्लेज़र है ये मुझे गिफ्ट आया था। ये मेरी फ्रेंड लेके आई थी इटली से। और तो ये तो फ्री का हो गया ना? हाँ, ये फ्री का है। अच्छा, तो वो मेरा इटली पूरा का जो outfit free ब्लेजर का। है ना बेटा, वो उसका कट तुम्हें पूरा जो है ना वो एक वो मजेदार लुक उसने है। आपकी एक पूरी लुक निकाल हाँ। दिया। बाकी नहीं, ये पैंट्स वॉच, का कट भी बहुत स्मार्ट पैंट्स का कट भी बहुत पैंट्स हाँ। बहुत मुझे मज़े की लगी थी। ये वॉच वही है जो मैंने पिछले आउटफिट में पहनी थी। और जो इयररिंग्स हैं ये अगेन वही लाहौर में जो मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट, वहीं से ली थी। वहाँ पे इसी रेंज के इयररिंग्स होते हैं। तकरीबन ये 1500 का होगा। अच्छा हाँ, तो अभी तो 8 82 और 15 ये हो गए तकरीबन 9700। 8200 हुए थे ना अभी तक। हाँ, तो ये 1500 क्योंकि ये कोट तो गिफ्ट का है। गिफ्ट है, तो इसकी प्राइस मुझे नहीं प्राइस पता। तो नहीं पता होगी तुम्हें। और ये 1500, तो ये तकरीबन 9700 का पूरा आउटफिट है। और ये ऐसा आउटफिट है कि आप इसको ऑब्वियसली स्टाइलिंग डिफरेंट करते रहें तो ये डिफरेंट ओकेजन्स पे आप पहन सकते हैं। ये कोट आप बहुत सारी और चीजों के साथ चला बहुत सकते हैं। सारी और चीज़ों ये के रेड साथ। वेस्ट कोट रेड सॉर्ट पैंट को आप वाइट कलर के टॉप, वाइट कलर के ब्लेजर के साथ चला सकते हैं। इस रेड शर्ट बेज के साथ बहुत अच्छा के साथ लगेगा। चला सकते हैं। तो ये आप चीज़ लेकर रख लें, वो डिफरेंट तरह से आप उसकी स्टाइलिंग mix करें and तो कितनी match। जगहों पे पहना जा सकता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अगर कोई महंगी चीज भी होती है तो उसकी भी कसर पूरी कर लें। पूरी कर लें। आप अलग अलग मिक्स एंड मैच करके वो अलग, क्योंकि आपने अगर कोई पाकिस्तानी शलवार कमीज ले ली तो फिर आपको रिपीट करने में मसला हो जाता है। मसला हो जाता है। हाँ, तो एक ये जोड़ कपड़े है। ऐसे होते हैं कि ये आप रिपीट कर सकते हैं। हाँ। किसी भी तरह से पैंट चेंज कर लें, शर्ट चेंज कर लें, ब्लेजर अभी चेंज जो कर लें। वेस्ट कोट है आप हाँ। उसे लॉन्ग ड्रेस के साथ उसके ऊपर भी पहन इसके ऊपर सकती पहन हैं। सकती हूँ। इसके नीचे ब्लैक शर्ट पहन के नीचे ब्लैक पैंट्स पहन सकती हाँ। हूँ। तो उस तरह से एक आउटफिट बन जाएगा। हाँ जबरदस्त भाई। ओ गुड गुड गुड। चलो वो आ बहुत जाओ। ही फेमस स्टाइलिस्ट है कोई इंटरनेशनल, तो हाँ। वो कहती है कि स्टाइलिश वुमेन डू नॉट हैव मोर क्लोथ्स, दे Yes. हैव मोर फॉर्मूलाज। मतलब Very कि good. मोर कॉम्बिनेशंस रखेंगी, 10 चीज़ें ले ली, 100 कॉम्बिनेशंस बना ली। बिल्कुल। बिल्कुल ये ऐसा ही नहीं है। कि 100 कपड़े रखे हुए हैं। तो अच्छा आइडिया है ना। आ जाओ। मैं आ जाती हूँ। अच्छा, अगेन मेरी बहुत पुरानी चीज़ें जो मैं बहुत पहनती रहती हूँ। ये स्लीवलेस जंपसूट है जो मैंने मंत्रा से लिया था जब यहाँ पर होता था। आई थिंक ये 3-3.5 हज़ार का होगा। ठीक है। और ये जो मैंने बनाया ये अगेन जैसे मैं दुपट्टों को ब्रेक करती हूँ, सिल्क का पीस ले लिया था मैंने, कोई एक गज़ के करीब। बलेरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, इसको? बलेरो। है ना, बलेरो बोलते हैं। तो मैंने उसको वो सिलवा लिया था हल्का सा। अच्छा। ये मैंने दूसरे आपके शायद शो पे भी मैं एक पहन चुकी हूँ, ब्लू जंपसूट के साथ। हाँ। सिल्क का था, तो मैंने इसको इसके साथ कवर किया। और ज्वेलरी जो है ये तो तुम्हारी obviously अपनी है? मेरा अपना है। लेकिन और फिर भी इसकी कीमत तो बताओ। 8 हाँ, का एक दफा ये है। एक मैंने भी तुमसे खरीदा था शायद। ये वाला हाँ। शायद मेरे हाँ। ख्याल से 8000? ये ही रांझा वाला वो उसका ये वो वो है सिलास भी था। वो। हाँ, तो सिर्फ मैंने इसको थोड़ा सा फोकस किया है, बाकी चीज़ें मेरी बहुत सस्ती हैं। ये कितने का होगा? 1000 का आप ये लगा लीजिए, 1500 का लगा लें विद स्टिचिंग एंड वो 1 गज़ का तो मैंने वो कपड़ा लिया था। और ये 3000 3,500 का ये लगा लो। उस एक पीस की बस, वजह से ना आपका सिर्फ ये पूरा एक आउटफिट महंगा जो है है। ना वो पूरा उठ गया है। हाँ, ये एक और महंगा जूते है। भी लगाओ ना। अच्छा, जूते लगा लें आप 3-3.5 वही हज़ार के वही लगा थे, लें। हाँ। हाँ, तो जो कितना हुआ मतलब कोई भी टोटल मैं भाई? पहनूंगी। अब तो मैंने आइक भी तो लगाई हाँ, दी। 3,500 के जूते लगा लें, 3,500 का जंपसूट लगा लें, 1500 का ये लगा लें। 7,000 हो गए। 8,500। सारे पैसे तो 8,500 इसने बढ़ा दिए। 16,500 कॉस्मेटिक ने बढ़ा दिए। बट आप ये भी तो देखिए ना कि वो क्लासी भी कितना हो गया है। हाँ, तो बस बिल्कुल। और कुछ मैंने नहीं लिया हुआ या पहना हुआ, बस इसी में थोड़ा सा एक जबरदस्त। फॉर्मल लुक, डिनर Very nice. लुक
क्योंकि अभी हम डिनर लुक दिखा रहे हैं। डिनर लुक के सबने ज़्यादा तो तुम लोगों ने ब्लैक डिनर पे डार्क कलर्स ही पहने जाते हैं डार्क ना, कलर्स तो चलते इसी हैं वजह से हाँ डिनर पे वाइट ब्राइट कलर्स नहीं पहनने चाहिए। अच्छा, ये जंपसूट के साथ ना आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस तरह का जैकेट आप पहन सकते हैं, कोई भी प्रिंटेड जैकेट पहन सकते हैं, हाँ। बहुत कुछ आप कर सकते हैं वही। हाँ। तो बेल्ट के साथ कर लें, स्टाइल चेंज कर दें, तो आपकी वही जो है ना, एक ही आउटफिट को आप कई तरीके से वही ना वेस्टर्न आप बहुत अलग अलग बहुत तरीके से अच्छा पहन सकते हैं। सॉलिड कलर्स आज हों बस आपके पास, है ना, वो अच्छा है। वो अच्छा बैग भी लेके आते हैं। वाह, अच्छा ये आउटफिट ना निदा मैंने खुद बनवाया। हाँ? मैं ओह, गई जबरदस्त। मैं गई हमारा ये लोकल ब्रांड है, उधर गई, वहाँ मुझे महंगा लग रहा था। हाँ मैंने कपड़ा खरीदा, हाँ जॉर्जेट है वो पिक्चर, हाँ जॉर्जेट, पिक्चर दिखाई, अपने टेलर से कहा ये बना के तुम्हारा टेलर कितना अच्छा है, उसने कितना परफेक्ट बनाया देख है। ले। नहीं, अच्छा, और ये टैसल से ना इसे अच्छा जाना इसने हाँ इसकी वजह से थोड़ा स्टाइल आ गया। ये टैसल्स अच्छा। मिलते हैं ना बने बनाए, हाँ, ये बने बनाए ये पूरी बेलें मिलती हैं बाजार हमारे में। लाहौर लिबर्टी से मिलते हैं और ये बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट है, शर्ट है। तो मैं उसके साथ स्टाइलिंग ज़रूर करती हूँ। अच्छा मैं पहले बेल्ट, कीमत बताइए। अच्छा ये कपड़ा और स्टिचिंग मिला के 4000, सही है, Very बेल nice. वेल सब कुछ very एवरीथिंग nice. 4000। ठीक है। और ये क्योंकि स्ट्रेट था तो मैं जो स्ट्रेट होते हैं उसके साथ में बेल्ट्स ले, वही आपकी बात, अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो बेल्ट्स अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अगर आप बेल्ट लगाते हो तो आपका पेट अलग नज़र आता है, लोअर टमी Exactly. अलग नज़र आती है। Exactly. और अगर आप पतले हो तो बेल्ट्स बहुत स्मार्ट लगती हैं। हाँ। तो मैंने इसके साथ ये बेल्ट ली है, रेड कलर कर दिया है। ये मैंने 1800 का लिया था। बेल्ट की कीमत क्या है? 800। 800। ये भी मैंने तो सेल से लिया। 4800 का आपका ड्रेस हो गया। जी। फिर आपने दिस इज़ फॉर 1800। 1800 और ये देखिए, 6600। ये देखिए मेरे क्यूट लग से, यार। ये मुझे बहुत पसंद है। ये जो है ना सिग्नेचर है। हाँ। क्यूट अच्छा ये करीब जाएं जरा प्लीज आप। हाँ, ये लिपस्टिक बनी हुई दिखाएं। है। हाँ। इतनी कोई मुझे प्यारी लगी है ना ये लिपस्टिक का, वो वाओ। अच्छा नहीं देखिए, बहुत लोगों ने पूछा, मैं रील्स बनाती हूँ इंस्टाग्राम पे, बहुत लोगों, तो ये भी दिस इज़ आल्सो फ्रॉम टीमो। और इसकी प्राइस क्या थी? 524 रुपीज़। या अल्लाह या अल्लाह। 524। तो ये भी टीमो का है। चलो मैं 550 कह देती हूँ। हाँ बस आप 550 कह दें। 7100 हाँ, this is- जीत गई पूरी। मैं जीत गई। ये जीत गई। Very good। 7100। जूते नहीं बताया, अच्छा रुको अभी जीत अच्छा हाँ, नहीं, फिर भी जूते ज़्यादा ये भी इतने महंगे नहीं है, ये मैं बाहर गई थी वहाँ से लिए थे। तो फिर इतने तो महंगे ये- होंगे। नहीं नहीं, चार ये तो मैंने होंगे। local- हार नहीं, गई। ये आप नहीं, आप देखें अगर ये हम कन्वर्ट करें ना तो 24-2600 के जूते। जीत गई है फिर भी। हाँ फिर भी जीत गई है। जीत गई हूँ। 9500। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। वेरी नाइस। नहीं, ये ड्रेस का ना वो टैसल्स के साथ बिल्कुल बहुत हाँ, बहुत एक फॉर्मल लुक आ गया बड़ा। स्टाइलिंग है ना, वही ना, वरना ब्लैक के साथ straight- आप बहुत अच्छे जी। से खेल सकते हैं। वरना आप स्ट्रेट भी पहन नॉर्मली जब आप लोग डिनर्स पे जाते हैं तो कौन से कलर्स प्रेफर करते हैं पहनना? एक तो ब्लैक तो हो गया, वो तो आपने भी पहना हुआ भी है। डार्क कलर्स, और डार्क कौन कलर्स, से? जैसे रेड अच्छा मरून बहुत अच्छा लगता है, मैरून बहुत अच्छा एमरल्ड ग्रीन बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और डार्क कलर्स ना वेरी रिच कलर्स हाँ, बहुत हाँ। अच्छे लगते हैं। आजकल ग्रे भी चल जाता है। बर्गंडी और ब्राउन भी बड़ा अच्छा लग रहा है। डार्क ब्राउन सा जो कलर होता है वो भी बड़ा कॉम्बिनेशन उसका। Yes। हाँ बहुत अच्छा लगता है वो। बिल्कुल ये जो आपने कलर, ये जो डार्क ये वाला जो ग्रीन कलर है, काई ग्रीन कहेंगे ना हाँ, ये इसको। भी अच्छा है। ये काई ग्रीन भी बहुत अच्छा लगता है रात को। और नेवी ब्लूज बहुत अच्छे लगते हैं। वो बहुत डिसेंट आपको लुक देता है। मैं देख रही होती हूँ ना कि कौन से ऐसे कलर्स हैं जो कभी आपको चीप नहीं लगने देंगे, तो उसमें फिर ये बहुत आ जाता है, बेज, ब्लैक। सॉलिड वन कलर ना कभी भी ऐसा लगता है कि चीप नहीं कभी लगता कभार चिपका हुआ ऑरेंज बुरा लगता है। नहीं, अगर वो सॉलिड solid भी है। उसको आपने किसी तरीके से ब्रेक किया है ना, वो भी चीप नहीं लगेगा। हाँ, ये बात तुमने हाँ, सही की कि हाँ। अगर उसको आपने किसी तरीके से ब्रेक किया है। प्रिंटेड में थोड़ा सा आ जाता है, चाहे कलर भी हाँ। सेफ हो, लेकिन प्रिंटेड है, वो प्रिंट पे डिपेंड करता है, वो थोड़ा सा चीपनेस। अच्छा, और सच्ची बात ये, पहले मैं भी प्रिंट को प्रिंट नहीं होना चाहिए वो, लेकिन आपके मूड के ऊपर है किरण। कभी आपका दिल चाह रहा होता है कि आपने सॉलिड नहीं पहनना, प्रिंट पहनना है, तो उस प्रिंट के साथ भी जो कॉम्बिनेशन करेंगे वो अगर अक्लमंदी से करेंगे तो वो भी बुरा नहीं लगेगा। बासिफा, मैं बड़ी
बड़े गोला गंडा वाले कलर्स पहन जाती हूँ मैं कि ये मेरी चॉइस नहीं है, मैंने पहन लिए। कभी कभार लंचेस पे दोपहर में लंचेस पे स्पेशली विंटर लंचेस होते हैं ना, या फिर समर भी लंचेस हैं, और अगर वो समंदर के पास है या कहीं ऐसी जगह तो फ्लोरल चीजें समर में स्पेशली अच्छे लगती हैं ना। उस वक्त नहीं दिल चाहता फिर आपका सॉलिड पहनने का, उस वक्त दिल चाहता है प्रिंटी। अच्छा, अभी जिस तरह गर्मियाँ हैं तो वो फ्लोरल खुली शलवारें, खुली शर्ट्स, 2 पीस, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। जो एक जैसे है ना, आजकल जो एक जैसे, यस, वो बहुत अच्छे लगते हैं। वो बहुत अच्छे लूज पहने हो ना, वो बड़े अच्छे लगते हैं। और आजकल तो शलवार फिर हो गई है फैशन में, तो शॉर्ट शर्ट, फर्शी शलवार, ये भी लंचेस पे बहुत पहन के जा रहे हैं लोग। बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल डिनर्स पे क्या क्या कपड़े इन है? आई थिंक ड्रेसेस, सिल्क पैंट्स, सिल्क शर्ट्स आजकल, क्योंकि सिल्क दोबारा इतनी ज्यादा ट्रेंड में आ गई। जैसे इसने स्कर्ट पहना हुआ था सिल्क वाला, काफ्तान्स बहुत अच्छे लगते हैं। एक विद वन स्लीवलेस ऑफ शोल्डर जैसा, एक ऑफ शोल्डर भी हो जाता है, एक स्लीवलेस हो, एक स्लीव, वो आजकल बहुत इन है। एंड ड्रेसेस भी बहुत वन पीस वाले ना, उस तरह के ड्रेसेस हो गए। और सिल्क्स भी बड़े क्लासी लगते हैं। डिनर्स पे आप पहनो ना सिल्क, बहुत अच्छे लगते हैं। और सिल्क में सारी कलर बड़े रिच लगते हैं, जैसे ये वाला कलर सिल्क इतना एक्सपेंसिव होता है, सिल्क के साथ आपको कुछ और बस कभी कभार मुझे थोड़ी सी ये होता है कि सिल्क के जो ड्रेसेस मिलते हैं वो बिल्कुल नाइटियों की तरह लगते हैं। वो वाले जो सिल्क है वो अजीब सा लुक आ जाता है। अच्छा, फिर आप लॉन्ग ड्रेसेस ना लेना सिल्क में। दूसरा एक बटन डाउन जैसे ये सिल्क कर रहे हैं वो लोग जिनके बल्जेस निकले, जिनका पेट निकला हुआ है, हिप्स निकले हुए हैं, अलग अलग कमर के वो टायर्स निकले हैं, वो उन पर सिल्क नहीं सूट करेगी। उसकी रीजन है कि उनके वो और उभर के निकल कर आए, उन पर ये मटेरियल सूट करेगा जो जॉर्जेट है। अच्छा, ऑल्सो सिल्क भी बहुत सारे टाइप की है ना। एक वो वाली सिल्क है जिसकी तुमने स्कर्ट पहनी थी, एक ये भी है, ये भी सिल्क की ही एक टाइप है। इसको क्या कहते हैं? इंडियन रॉ सिल्क टाइप होती है। ये नहीं, ये रॉ सिल्क नहीं है, ये कुछ और मटेरियल। रॉ सिल्क भी आती है, फिर एक इंडियन रॉ सिल्क आती है। तो सिल्क भी प्योर रॉ सिल्क जो है, जो मोटे लोग हैं ना, जो लाइक थोड़े उनके बल्जेस हैं, तो वो रॉ सिल्क एक ऐसा कपड़ा है जो उनको बचा ले, जो सेफ अगर थोड़ा ढीला से लाओ। ज्यादा मोटे नहीं लगेंगे रॉ सिल्क में थोड़ा? नहीं, अच्छा, वो उसका फॉल वाला रॉ सिल्क है, कपड़ा बेस्ट है। क्योंकि देखो सैटिन भी फॉल वाला होता है, लेकिन सैटिन का क्या होता है, आपका पेट नुमाया करेगा, ठीक है, चिपकता है। आपका अगर ढीला भी बनाएंगे वो पेट के साथ चिपकेगा। रॉ सिल्क अगर आप हल्का सा ढीला बनाएंगे, यहाँ से फिटिंग रख के थोड़ा सा ढीला बनाएंगे, ए लाइन, तो आपका पेट, हिप्स, ये सब नहीं। जैसे लाइक मैं बनाती हूँ अपने कपड़े, तो क्या होता है, मैं अपनी फिटिंग के, मेरे हाथ पतले तो मैं फिटिंग यहाँ दे देती हूँ, लेकिन मैं बॉडी की फिटिंग नहीं देती। तो अगर मैं मोटी भी होती हूँ तो खप जाती हूँ, और वो लंबी कमीज तो उसमें एक दुबला लुक आता है। उसमें बहुत दुबला लुक आता है। हाँ, जिन लोगों का थोड़ा वेट ज़्यादा है वो इस चीज़ पे फोकस करें कि वो लॉन्ग शर्ट्स पहने और कट्स अच्छे पहने। कट्स बड़े मैटर करते हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, 1 2 3। अगला लुक है शादी लुक। ठीक है, आप शादी लुक में सस्ते कपड़े कैसे पहनोगे, ये है तोड़ जोड़ के दूसरे जोड़। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। 1 2 3 गो। वेलकम बैक। हम लोग कर रहे हैं शादी लुक। ब्रेक योर आउटफिट में आप शादी लोग हो रहे हैं। देखो भाई, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, दिमाग कहीं और चल रहा है कि गाने की आवाज, गाना बंद करने की कोशिश हो रही है, और वो दिमाग में ना बिल्कुल ब्लैंक हो गई मैं। ओके, अब शुरू करते हैं, हम तुमसे शुरू करते हैं। चलो ओके, आ जाओ जी, जाओ। ओके, हाँ, बहुत प्यारा जोड़ा पहना हुआ है आपने, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं सही बताऊँ, मेरे जो ज़्यादा जितने भी ड्रेसेस हैं वो ज़्यादा लाहौर में होते हैं। अच्छा। और ये मैंने एक आउटफिट लिया था, यहाँ पे हमारी एक डिज़ाइनर है, पता नहीं मैं नाम बता सकती हूँ कि नहीं, खैर, लेकिन उनसे मैंने, मुझे उनका नाम भी सही से याद नहीं आ रहा, क्योंकि ऑब्वियसली कोलैबोरेशन पे बहुत सारे कपड़े आते हैं। तो ये उन्होंने मुझे कोलैब पे भेजा था कि मैं ड्रामा के लिए यूज़ कर लूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है। मतलब आप किसी अपने दोस्त की शादी पे भी पहन सकते हैं, अपनी करीबी की शादी पे भी पहन सकते हैं। क्या आपने अगर थोड़े दूर वाले लोग की शादी पे जाना है, तो हमारे पास इतने भरे हुए कपड़े होते हैं कि वो आप नहीं, हर एक की शादी पे आप नहीं पहन सकते भरे हुए कपड़े। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हिसाब हो जाता है। बिल्कुल। तो ये मैंने उनसे ख़रीद लिया था, तो उन्होंने मुझे डिस्काउंट पे ये दिया था, तो मुझे ये तकरीबन पड़ा था 20-25,000 का। अच्छा।
लेकिन आप ये देखें कि 20-25,000 में ये वही फिर से वही बात आ गई कि आप कपड़ा चेक करें, सिल्क है, उसके ऊपर काम मिक्स काम हुआ हुआ है जिसमें गोटा भी है, फिर ये बीड्स भी हैं और सारा ये धागे का काम भी है। तो ये वैसे अगर मैं मार्केट में करवाने जाऊँ तो ये सिर्फ काम ही मुझे 25-30,000 में मिलेगा। फिर कपड़ा अलग, उसकी स्टिचिंग अलग, फिर नीचे स्लिप अलग, दुपट्टा, उसके टेसल्स अलग, बैक पे भी हाँ बैक पे भी अच्छा खासा इसके काम है। तो ये मुझे बड़े रीजनेबल प्राइस में मिल गया और ऑब्वियसली इनकी सेल भी लगती रहती है। वैसे ये महंगा है, तकरीबन 60,000 का है, लेकिन डिस्काउंट पे मुझे उन्होंने 25,000 का दे दिया था, तो थैंक यू सो मच। बाकी ये जो हील्स हैं ये मैंने बहुत चलाई हैं। एक तो मुझे ये बड़ी सस्ती मिल गई, हाँ, सेल पे। ये कहाँ से मिली? ये ऐसी जमजमा पे गुजरते हुए मुझे एक ब्रांड नजर आया था। एग्जैक्ट सेम मेरे पास ज़ारास की हैं हील। हाँ, ये कॉपीज बहुत निकली थी। मैंने ये जहाँ से लिया है, ये कराची में जमजमा पे गुजरते हुए एक मुझे स्टोर नज़र आया था सुजन के नाम से, और वहाँ पे उस दिन 70% ऑफ लगा हुआ था और मैं गई हूँ, मैं 3 हील्स वहाँ से ले आई 7,000 में। ये 7,000 में 3 हील्स? 7,000 में 3 हील्स और तीनों ही बहुत अच्छी। और ये थी मेरे ख्याल से 2500 की। और ये इस तरह का कलर है कि ये सिल्वर के साथ भी चल जाता है, गोल्ड के साथ भी चल जाता है, तो ये मुझे इसीलिए बहुत अच्छी लगती है कि ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ अपने शूट्स पे भी और वैसे भी। अच्छा, और ये जो इयरिंग्स हैं ये भी मुझे कोलैबोरेशन पे आए थे और आई थिंक इनकी जो एक्चुअल प्राइस है वो है 7,000। अच्छा। ये काफ़ी हैवी है और अच्छे हैं, बारीक काम हुआ हुआ है बहुत। ये पूरा एक सेट है इयरिंग्स और बिंदिया के साथ, तो ये पूरा सेट तकरीबन 7,000 का है, लेकिन मुझे क्योंकि हम इसको 5,000 कर लेते, बिंदिया तो तुमने नहीं लगाई, तो मुझे वैसे ये PR पे आया था। लेकिन चलो हम कैलकुलेट करें, 25 और 5 हो गए 30 और 25 ये हो गए 25, ठीक है, तो 32,000। अच्छा, 32,500 का 25,000 का ड्रेस महंगा है। हाँ, ये महंगा है, महंगा है, अब तक का मेरा सबसे महंगा आउटफिट है। लेकिन आप इसको ये भी देखें कि ये आप इवेंट्स में पहनने के लिए 32,000 कितने हुए? 500, ठीक है। तो इवेंट्स में पहनने के लिए तो बनता है। हाँ, इतना तो हो सकता है। आप ये देखिए आजकल लॉन के कपड़े आप निकल जाएं किसी भी ब्रांड पे, सिर्फ सिंपल लॉन के कपड़े ईद पे पहनने के लिए हल्की सी लेस लगी होगी, वो 25,000 की मिल रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मल सेमी फॉर्मल ड्रेस है जो आप शादी में पहन सकते हैं। इसको ज़रा एक्सेसराइज इस तरह से कर लें कि हैवी ज्वेलरी के साथ पहन लें, मेकअप उस तरह से कर लें, बाल उस तरह से बना लें, तो ये आप किसी करीबी की शादी पे भी पहन सकते हैं। आप इसके साथ स्ट्रेट पैंट्स की जगह आप इसके साथ गरारा या शरारा कर लें तो ये ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो इसको भी स्टाइल आप कर सकते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। बिल्कुल। अच्छा, वैसे इस पे ना वेस्टर्न लुक बड़ी जचती है। हाँ, है ना, मैंने नोट किया कुछ लोग होते हैं ना जिसपे जिनकी बॉडी टाइप ऐसी जबरदस्त होती है। आई लव योर पोंचो, बहुत मजे का है। ओ कितना इजी ब्रीजी और मतलब आप देखिए ठंडा और वैसे दूर वालों की शादी में भी पहना जा सकता है, गरीब वालों में नहीं कहूँगी मैं। हाँ, दूर वालों की शादी में भी पहना जा सकता है, फॉर्मली किसी बर्थडे पे या सब जगह चल सकता है। जिस तरह आप इसको मेकअप करेंगे, एक्सेसराइज करेंगे, तो डिनर्स वगैरह पे। हाँ, और इसके साथ ना आप डायमंड के छोटे छोटे स्टार्स या गले के, वो बहुत अच्छे लगेंगे और काम हुआ हुआ है। अच्छा, अगर पास से देखें तो बहुत वो है, मतलब लाइट वेट है, लेकिन दूर से देखने में लगता है अच्छा भरा हुआ है, बट बहुत वेरेबल है, तो मतलब कई जगह पहन। अच्छा, ये मुझे मेरी बर्थडे पे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया। अच्छा, ठीक है, एंड दिस इज फ्रॉम धनक। अच्छा, मैंने इनके कभी भी कपड़े नहीं पहने, फिर मैं इनके आउटलेट पे गई और मैंने वहाँ देखा तो इसकी प्राइस थी 16,200। मुझे नहीं लगता कि 16,000 में ये कोई बुरा है, बहुत अच्छा है। और इसका ट्राउजर, इसकी अंदर शमीज और ये ऊपर का आफ्टर, और इसमें ना बड़ी पतली स्लीक लुक आ रही है, क्योंकि ये बड़ा प्यारा मटेरियल है जो इन्होंने मटेरियल बहुत अच्छा है ना। पता नहीं, आई डोंट नो ये क्या मटेरियल है, शिफॉन है ये प्योर शिफॉन नहीं है, ये नकली शिफॉन है। लेकिन अच्छा कितना लग रहा है, मतलब लाइक 16,000 इज नथिंग के आप। मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसा दुपट्टा हो काम वाला, हम उसका भी बना सकते हैं। और इसके साथ आपको दुपट्टा लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये पोंचो है और ये है। इसके बैक पे भी आई थिंक ये देखें पूरा काम हुआ है, ये धागे का काम है। ये काम क्या है? ये सितारा धागा, हाँ मिक्स है, कुछ मिक्स है धागे का, और ये नकली मुकेश है, ये पता नहीं क्या नहीं है, रेशम, वो क्या कहते हैं उसे, तिल्ला, एक तो तिल्ला
तिल्ला नहीं, जो वो नहीं होती गोल्डन गोल्डन आरी आरी, ये आरी का काम है, लेकिन इन्होंने सिल्वर वो लिया हुआ है वायर, सिल्वर बहुत अच्छा लग रहा है ये। सिल्वर लिया हुआ है और ये है साथ में इन्होंने इस तरह बटन्स कर दिए। उससे थोड़ी तो फॉर्म ये है लुक आ गई। ये 16 हो गया। अब तुम्हारे जूते जूते मेरे मैंने वैसे इसके साथ कोई और पहनने थे, मैं लाना भूल गई। तो जूते ये भी अच्छे लग रहे हैं। जूते ये 2000 के 2000। हाँ, ये भी मैंने ऑनलाइन खरीदे जी, बहुत अच्छे। और ये 3000 के। अच्छा, ये 18 19 ये अब महंगी है तो इसको अब रहने दे। क्यों ये महंगी है? ये घड़ी महंगी है। अच्छा, तो ये क्यों मैंने रहने दे, हम उतारो फिर क्यों पहनी है? हाँ उतार दो। नहीं, मेरा दिल कर रहा था पहन हाथ खाली मुझे लग रहा था हाथ बताओ ना, खाली। सबसे महंगी क्या है आपके आउटफिट में? सबसे महंगी चीज क्या है आपके आउटफिट में? सबसे इसको आप छोड़ दें, बाकी बताएं आप। बताना पड़ेगा। यार निधि ये YSL है, अच्छा बट दिस इज फर्स्ट कॉपी। अच्छा। जो मैंने बाहर से ली थी। मैं फर्स्ट कॉपीज बहुत अच्छी लेती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ। अभी मैंने बाली जाने, मैंने सुना है वहाँ पे फर्स्ट कॉपीज बहुत अच्छी मिलती है, बैग्स की और जूतों की। अरे जबरदस्त। क्योंकि मेरी फ्रेंड गई थी तो उसने कहा था। तो ये फर्स्ट कॉपी थी, तो ये आप पाकिस्तानी कोई 25 30 40 1000 नहीं, अच्छा लैक्स में नहीं ये मतलब आप समझे अच्छा। 80-90 का होगा। अच्छा, ये भी नहीं बताना चाह रही बेचारी, खामखाई में हम इसलिए जो वो बने। वो हो जाएगा ना। मास्टर कॉपीज और फर्स्ट कॉपीज भी बहुत महंगी बहुत महंगी होती है ना, क्योंकि वैसे तो ये तकरीबन मिलियंस में होता है, तो वो फर्स्ट कॉपीज भी इनकी बहुत महंगी बिल्कुल। ठीक है, तो आइए बट बेसिकली तो आउटफिट का हमने ब्रेक करना हाँ, है ना। तो आउटफिट कितने का हो गया? 16 3 2। 21,000 हमने घड़ी को माइनस कर दिया। हाँ, घड़ी को आप माइनस करें, वो 21,000 बिल्कुल ऑफ है। अच्छा, मैंने तो चोर आपसे सस्ते फोड़ तुमने के क्यों इतना पूरा कचूमर निकाल दिया कपड़ों का? अल्लाह, मैं तो ये देखिए, बहुत एक तरीका है, आपने ड्रायर मारना है। अब आपने तैयार हो गए, अब नहीं, दोबारा अब आप ना ऐसे कुशन रखें हाँ और ऐसे इस्त्री, अरे थॉट पेट चल जाएगा। ड्रायर पकड़ो, हेयर ड्रायर। हाँ, हेयर ड्रायर हो जाए, हेयर इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करें स्ट्रेच और करें, हेयर ड्रायर मारें। क्योंकि आप देखो जैसे मेकअप किया, ये वो तैयार हुई और बैठ गई भाई। वैसे गाड़ी में बैठ जाओ तो गाड़ी ये में होता है, पूरी अक्सर सिलवट अच्छा, मियाँ वैसे जो बहुत गुस्सा आता है ना, रिंकल्स जो पड़ जाते हैं ना गाड़ी में, आप बैठ जो यहाँ पे रिंकल्स, यहाँ पे रिंकल्स। तो अब मैं आई मेक श्योर कि जो कपड़ा मैं यूज अच्छा लग रहा है रिंकल वाली शर्ट। हाँ, स्क्रीन पे मैं वही देख तो रही मैं हूँ। इस वक्त देख रही हूँ कि क्या। अच्छा, एक्चुअली जो मटके मैंने से ये निकाल के पहना आई। हुआ है, ये मुझे तो पीआर मिला था बहुत पुराना, जिसके साथ ये था, ये जो लॉन के पीआर मिलते हैं ना, फिर भी उसके पैसे साथ बताएं आप। ये यार 5800 का होगा वो। हाँ। जिसमें उनकी शमीज थी और शलवार थी, वो मैंने नहीं लिया। अब इसको ब्रेक करके कर लो, 4 का लगा लो। नहीं नहीं, क्यों, जैसे सलवार कमीज नहीं पहनी तो ये 3 का है। 3 का लगा हाँ। लो, ठीक है, ये 3 का कर लें। हाँ। ये किसी और मेरे उसका घाघरे के साथ की ऊपर की शर्ट है जो मैंने इसके साथ ये 1000 का लगा। ये 1000 का लगा लें। ऑर्डिनरी वो है, कोई इतना वो भी नहीं है। 4 ये हो 1000। गए। ये मैंने यहाँ से खरीदा हुआ लिया था, ये क्या है? सिलाया। ये जार? ये 2 पाइंचों का कुछ हाँ, भी ये कह जार लो। कहते हैं। 1800 का सेल में से लिया था यहीं पर अच्छा, ही, तो जो कितने हो गए brand भाई? है। 3 4 5 5800। हाँ, और सिर्फ महंगी चीज़ सिर्फ यही है जो थोड़ी सी उठा रही होगी जोड़े को, हाँ। जो मैंने माला पहनी हुई है। तो मैं सिंपल ड्रेस लिया हुआ है। और तुम्हें शर्म नहीं आएगी, तुम्हें ये शादी में पहन के जाओगी तुम? क्यों, मैं पहन सकती हूँ सीरियसली? सीरियसली, मतलब ये अगर हाँ, वैसे ये अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। आप अगर किसी मैं पहन जाऊंगी, नेबर में किसी की शादी है या पहन किसी जाऊंगी, सस्ता सा दुपट्टा कोई दूसरा ले लूंगी, वैसे शॉल ले मैं दूर की लूंगी। शादियों में मैं भी बिल्कुल प्लेन रॉ सिल्क का जोड़ा हाँ, पहनती मुझे हूँ। वो same, मैं ज्यादा with प्रेफर necklace। करती हाँ, हूँ। सेम हाँ। सेम। मुझे कोई भारी काम शाम नहीं पसंद, मुझे तो वैसे ही पसंद है कि प्लेन हो, उसके साथ बस ज्वेलरी से एनहांस कर दो तो यार, काफी ये है। वैसे बहुत अच्छा आइडिया है हाँ। कि आप कोई ज्वेलरी एक्सपेंसिव खरीद के रख लें, बस उस पे बजाय कपड़ों पे काम कराने के। हाँ। और आपने प्लेन कपड़े बनाए, आप उस पे ज्वेलरी ही चेंज कर करके उसको रिपीट करके पहन बहुत सकते हैं। पहन सकते हैं। काम वाले कपड़े आप रिपीट करके शादियों में नहीं पहन सकते। इवन आप प्लेन जोड़ा लें, दुपट्टा भी आप चेंज कर सकते हैं कॉन्ट्रास्ट निधा, में, बहुत different अच्छा कर लगता सकते है, हैं। आपके अच्छे से बाल ब्लो ड्राई हुए हों। हाँ, स्टाइल आप तो बैठ फिर बड़े 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 वो लेते हैं। जैसे जैसे बहुत style जैसे तो- सदफ के होते हैं कपड़े हाँ। ना। हाँ, एग्जैक्टली। पता है, जैसे पहले मैं सदफ इसी तरह का अपना बिल्कुल आउटफिट ना। लाना चाह रही थी। मेरे शादी के ड्रेस का दुपट्टा, उसके साथ मैंने गोल्ड कलर की मैक्सी बनवाई थी सिल्क की। हाँ। और उसके साथ मैंने उसको सिर्फ एक्सेसराइज हैवी किया था, सेट हैवी पहन के दुपट्टा हैवी ले लिया, बिल्कुल सिंपल आउटफिट। और दुपट्टा हैवी है, क्लच लिया हुआ है और एक्सेसरीज बस। और वो हम इतना हमेशा क्लासी लगता है, अच्छे इतना बाल अच्छा बने हो लगता है। और लाइट मेकअप हुआ हो।
तो हाँ, बहुत अच्छा लगता बहुत है। अच्छा नहीं तो आपके शो पे तो हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि प्लेन सॉलिड कलर्स के जोड़े बना लें, दुपट्टे, शॉल, स्टोल्स, उस पे खर्चा कर और ज्वेलरी से आप खर्चा करते हैं। भाई सच्ची बात है, अगर हम यही कह रहे हैं ना, हम इसमें बात कर रहे हैं सलीके की, अच्छी पर्सनालिटी की और सस्ती चीज़ों की, तो शादी के कपड़ों पर बहुत ज़्यादा देखो, जैसे मतलब कुछ भी कर लो, ये तुम्हारा 25 का है तो वो 32 में प्राइस चलेगी। बिल्कुल ठीक है, आप एक अच्छे कपड़े के साथ जिसकी अच्छी फॉलो, अच्छी स्टिचिंग करवा लें प्लेन, एंड देन आप उससे खेल सकते हैं आराम से। आप ज्वेलरी ले लें, किरण की ज्वेलरी बहुत रीजनेबल होती है और इतनी अच्छी होती है, आप ज्वेलरी ले लें, वो पीसेस ज़रूरी नहीं आप गोल्ड पहने, हाँ, इमिटेशन आप इमिटेशन लें, आप उसके ऊपर अलग अलग जगहों पर अलग बाल, अलग मेकअप करके बिल्कुल अलग चीज़, बल्कि मैं सोच रही हूँ भाई सादिया लिखो एक शो करेंगे ऐसा कि एक जोड़ा उसको 3-4 तरीके से वेरिएशंस देके आप पहना जाए। हमने मुझे आइडिया आ गया। जैद की जो अभी शादी हुई तो मैंने उसकी निकाह पे मैंने क्या पहना था, मैं कोयटा गई थी तो मैंने वो ब्लैक पे वो सिल्वर आड़ी आड़ा आड़ा वो सीक्वेंस का होता है ना, ऑर्डिनरी कपड़ा ऑर्गेन्जा का, वो लिया था, उसके साथ वो क्रश्ड और वो गोल्डन पन्नी के साथ जो घाघरे चल रहे हैं वो लिया था मैंने। अपनी अब ज्वेलरी पहन ली थी, वो सस्ता सा जोड़ा बना था, कितने तक का वो बना होगा, 15-18 हज़ार तक का, टोटल सिलाई विलाई एवरीथिंग। बिल्कुल, तो मैंने वो पहना था। मतलब बहुत सारी लोग खवातीन को मैंने देखा, इतना महंगा महंगा काम, बने बनाए काम के भी ना कच्चे कपड़े मिल रहे होते हैं बाजार में, वो ले लेती हैं, उसके बाद वो इतना गंदा स्टिच हुआ होता है, तो आपने फर्ज करें 55-60 हज़ार का कढ़ाइयों वाला पूरा जोड़ा लिया और वो अच्छा स्टिच भी नहीं हुआ, आप अच्छी लग भी नहीं रही, तो फायदा क्या है? क्या कढ़ाइयाँ देख के क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल महंगी कढ़ाई पे जाने से बेहतर है वो पूरा ओवरऑल कट, पूरा कलर, सारी चीजें देख अब वैसे भी आपको पता है लेस इज मोर वाला है, अब ज्यादा गॉडी नहीं, चलो किसी का दिल चाहता है पहन ले, पर उसको फिर स्टिच भी तो अच्छा कराए। अगर उनको होता है कि हमने इतना महंगा कच्चा ये लिया है काम वाला कपड़ा, तो स्टिचिंग में जरा दर्जी जो है वो सड़ा हुआ ढूंढ लेते हैं। स्टिचिंग का खेल है, उसकी स्टिचिंग का तो खेल है। बिल्कुल, वो कैसे उसके लिए आपको अच्छा कोई ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, दर्जी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मेरी बहन इस तरह, जिस तरह आप करती है ना, मेरी बहन इस तरह बहुत करती है कि एक शादी पे हमने एक कज़न की शादी पे पिशवास बनवाई थी, उसके नीचे काम करवाया था, फिर एक और करीबी कज़न की शादी आ गई तो उसने उस पिशवास का लहंगा बनवा लिया, और ऊपर जो है वो बनारसी की कुर्तियाँ बनवा ली, और दुपट्टे हमने उसी तरह से उसको एक्सेसराइज कर लिया, वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। मैंने अपनी शादी के कपड़े ऐसे बहुत किए। अच्छा, हमें जैसे कराची का पता है ना कि कराची में कहाँ कहाँ काम होता है, जो अच्छा गल्फ पे होता है, कहकशां मार्केट पे होता है, ये इधर कुर्तुबा पे होता है, वो पापोश में होता है, बाजार फैसल है, तारिक रोड है, आगे तारिक रोड के, मतलब लाइक बहुत सारे, और एक और भी तो है, याद नहीं आ रहा मुझे, और भी बहुत सारी जगहें हैं प्लाजा वगैरह के करीब। सही है ना? लाहौर में किधर किधर होता है काम? ये लाहौर में बहुत सारी जगह, लिबर्टी है, अनारकली है, फिर उसके अलावा इचरा में भी बहुत काम होता है, फिर रंग महल है, वहाँ पे बहुत काम होता है, इंटरनेशनल मार्केट है। मेरी बहन ज़्यादा लिबर्टी या इंटरनेशनल मार्केट जाती है, क्योंकि वो हमारे इंटरनेशनल मार्केट कहाँ है? इंटरनेशनल मार्केट मॉडल टाउन में। अच्छा अच्छा, हाँ, वहाँ पे भी बहुत काम होता है, हम लोग ज़्यादातर वहीं जाते हैं क्योंकि वो हमारे घर के बहुत करीब है, लिबर्टी और इंटरनेशनल मार्केट। बहुत लिबर्टी तो भरा हुआ है, भरा हुआ है, और उसके अलावा अगर आपने बिल्कुल सस्ते में, और लेकिन वहाँ ढूंढना पड़ता है, तो वो है रंग महल। वहाँ आप जाएं, वहाँ आपको जाके अंदर 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 घुसना पड़ता है। मैं तो खैर कभी नहीं गई हूँ, मेरी बहन गई है, क्योंकि हमारे पूरे ख़ानदान के कपड़े वही बनाती है बेचारी। तो उसको बहुत आइडिया है, उसको कपड़े का भी पता है, उसको आप किसी बाज़ार में ले जाएं, उसको दुकान वाले भी जानते होंगे, बाजी आप आ गई, कपड़े वाले, कलर करने वाले, पीको करने वाले, सब उसको जानते हैं। कोई एक होता है खानदान में ऐसा, जिसको ये सेंस होती है कि कैसे रीजनेबल आप कपड़े बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आज इतना एफर्ट की कि एक ही शो में आपने 4 अलग अलग चेंज आपने हमारा मिनी फैशन शो करवाया। लेकिन बहुत अच्छा शो, मज़ा आया मुझे खुद होस्ट करके, और इतना कुछ आप लोगों से डिफरेंट लुक्स। वैसे होना ये चाहिए था कि निधा भी हमारे साथ चेंज करती। यार पर पता है मैं होस्टिंग नहीं कर पाती, क्योंकि ये थकावट का काम, मुझे शो लेके चलना तो मुश्किल हो जाता है। आपका काम थैंक भी यू बहुत सो मच। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मुझे ब्रांडिंग में बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि हमारी और आपकी पसंदीदा हमारी प्यारी सनम जंग आई हुई पाकिस्तान कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम निदा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। आई एम डूइंग ग्रेट एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर टू प्रमोट सेंडवेव। हाँ, सेंडवेव मनी ऐप है ये, क्या है ये? निदा बहुत मनी आसान है। ट्रांसफर हाँ, चीज़ है। सो बेसिकली सेंडवेव एक मनी ट्रांसफ़र ऐप है। अच्छा। जैसे कि आप बहुत सारी ऐप्स हम आराम से डाउनलोड करते हैं, वही एक ऐप है और बहुत आसानी से पैसे आप बाहर से या जैसे कि यूएस, कनाडा, यूरोप से पाकिस्तान भेज सकते हैं। अच्छा। सो इट्स क्विक, इट्स ईजी और आपको किसी थर्ड पर्सन के पास या किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्टली मैं ना इन चीज़ों से घबराती हूँ और मैं पहले नहीं ट्रांसफ़र करती थी पैसे क्योंकि मैं कहती थी क्या है, एंड देन आई वुड टेल कसाम कि प्लीज़ तुम मेरे पैसे ट्रांसफ़र कर दो। वो भी चिढ़ जाता था कि बार-बार मुझे कह रही हो, पायलट है, हवा में है, मैं मैसेजेस कर रही क्या? हूँ। एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग सेंडवेव, तो मेरी ज़िंदगी आसान होगी। मैं मुझे तरीकाकार क्या है वैसे? बहुत आसान तरीक़ेकार है। आपके पास अगर आईफोन है, आप ऐप डाउनलोड कर लें ऐप स्टोर से, वरना आपके पास एंड्रॉयड है तो आप उसके पास जो बिल्कुल उससे आप डाउनलोड कर लें। ऐप डाउनलोड करके ना आपने अपने आप को वेरीफाई कराना होता है। सो आपकी आइडेंटिफिकेशन, वो वेरिफिकेशन हो जाती है एंड देन यू जस्ट नीड टू लिंक योर डेबिट कार्ड। जब आपने अपना डेबिट कार्ड लिंक कर लिया, उसके बाद द ऐप इज़ ऑल योर्स। आपने सिर्फ जिसको, जैसे मुझे अगर निदा को पैसे भेजने हैं तो मैं निदा की बैंक डिटेल्स डाल दूँगी और मैं जो भी डिटेल्स हैं वो डाल के जितने पैसे मुझे भेजने हैं, कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। मतलब कि होता है ना कि कम से कम इतने डॉलर से होने चाहिए पैसे, नहीं, आप $1 भी भेज सकते हो। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ऐप कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कोई एक्स्ट्रा फीस तो लगती होगी ना? बिल्कुल भी नहीं। द बेस्ट पार्ट, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं बाहर मुल्क में बैठे हुए हैं और यहाँ उनको मैं बताती चलूँ कि सेंडवेव की कोई ट्रांसफ़र फीस नहीं है, यानी कि कोई भी फीस नहीं है। whatever money that Sendwave makes is through the exchange rates, यानी exchange rate के ज़रिए वो कुछ पैसे बनाते हैं, लेकिन कोई ट्रांसफ़र फीस नहीं है। तो मुझे भी बड़ा होता है कि एक्स्ट्रा फीस तो नहीं लग रही कुछ, तो नहीं, तो मुझे खुशी होती है कि जितने मैं भेजना चाह रही हूँ उतने ही मिल रहे हैं उस इंसान को जिसको मैं भेजना चाह रही हूँ। और मज़े की बात यह है निदा कि अगर आप मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करेंगी जो कि सनम 20 है और ये फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए है एंड इसकी जो वैलिडिटी है वो 15 सितंबर 2025 तक है। तो अगर बाहर से कोई निदा को पैसे भेजना चाह रहा है और वो मेरा कोड इस्तेमाल करता है तो निदा को $20 और मिलेंगे। यानी अगर वो $1 लिखे और मेरा प्रोमो कोड डाले सनम 20 तो आपको $21 मिलेंगे। ओह, ये वाह, ये तो बड़े मजे की बात है। आप जाके खाना खा लें। तो एक सूट फर्स्ट टाइम यूजर जो है वो तो ये खामखा की $20 कमा लेगा। जस्ट मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ आपको नई ऐप यूज़ करना नहीं करें, आप सिर्फ $1 किसी को भेज दें और मेरा कोड इस्तेमाल कर लें तो उसको $20 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। वाओ। अच्छा, सेफ्टी को लेकर ना लोग थोड़े कंसर्न होते हैं कि पता नहीं क्या है, ये पहुंचेंगे भी वहाँ या जहाँ में भेजना है उधर नहीं, तो थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं। सी जब भी कोई चीज़ नहीं आती है तो हम हेजिटेंट होते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी। हम हमेशा हेजिटेंट होते हैं, मैं भी थी, बट जब मैंने यूज़ किया ऐप तो मुझे समझ आया दिस इज़ क्या कहते हैं, इट्स सेफ, इट्स सिक्योर एंड जिस तरह की बैंक इंक्रिप्शन यूज़ करता है वो इसी तरह की इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर बैंक के ऐप्स होते हैं, ये उतना सिक्योर है। उसके अलावा over 1 million यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड आर ऑलरेडी यूजिंग इट, तो इससे ज़्यादा क्या वाउच हो सकता है कि ऑलरेडी 1 million यूजर्स यूज़ कर रहे हैं। और मैंने पर्सनली इस्तेमाल किया, मल्टीपल टाइम्स पैसे भेजे क्योंकि मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है एंड अगर मेरा एक्सपीरियंस आप जानना चाहेंगी तो विदिन मिनट्स पैसे पहुँचे हैं। यही मैं तुमसे अब नेक्स्ट सवाल करने वाली थी कि कितना टाइम लगता है पहुँचने। सो मैं टाइम लिमिट नहीं दूँगी, लेकिन मैं ये बताऊँगी इट्स क्विक, इट्स फास्ट, इट्स सिक्योर, बट इफ़ आई टेल यू कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, विदिन मिनट्स। मैंने मल्टीपल टाइम्स अपने एडिटर को पैसे भेजे बिकॉज मैं कभी कभार वीडियोस एडिट करती हूँ यहाँ मेरे, और तुम्हारी ब्रांड भी है इधर परफ्यूम की, तो वहाँ पे भी जाहिर है ट्रांजैक्शंस होनी होती हैं, पैसे भेजने होते हैं। सो आई डोंट रियली डू दैट ओवर हियर, लेकिन जनरली मुझे छोटे मोटे पैसे अम्मी को कुछ भेज रही हूँ, ऐसी गिफ्ट भेज रही हूँ, अम्मी की बर्थडे है तो मैंने भेज दिया एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट। आप सिर्फ फ़ोन चाहिए आपको, लैपटॉप खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आईपैड या फ़ोन दोनों पे मेरे पास ऐप डाउनलोडेड है, मैं साइमल्टेनियसली यूज़ करती रहती हूँ। एंड इट्स अ US बेस्ड फुली ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड मनी ट्रांसफ़र ऐप, तो ये भी है, आसान है
सबसे मैं डरती हूँ। हाँ। जब भी कोई चीज़ नहीं आती है मैं कहती हूँ आय हाय अब इसको सीखना पड़ेगा। ये सब डरते हैं, तुम नहीं, खाली हम सब डरते हैं। और वहाँ अमेरिका में बैठे हुए जो पाकिस्तानी है वो भी डर रहे होते हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम होती है। नहीं, लेकिन मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि नहीं डरे, बिकॉज मेक योर लाइफ ईजी। आई डोंट लाइक बीइंग डिपेंडेंट ऑन पीपल। और ये बताओ, मैं यहाँ बहुत डिपेंडेंट थी और बाहर जाके मैंने ज़रा इंडिपेंडेंट हुई, बिकॉज आप के पास कोई है नहीं, आपने सब करना है। लाइफ इज़ बिजी, लाइफ इज़ टफ, यू कांट कीप ऑन आस्किंग अदर पीपल फॉर फेवर्स। तो इसलिए मैं अब अपनी काम सारे खुद करती हूँ और मेरे लिए बड़ा आसान हो गया पैसे पाकिस्तान। वही ना, मुझे इतनी उलझन होती है। कुछ लोग बैठे हुए हैं अमेरिका में, कहते हैं निदा वो फलाने को पेमेंट कर दोगी यार, यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। तो अब निदा इतनी बिजी है तो कहाँ से वो सबकी पेमेंट्स करती फिरेगी? स्ट्रेस होता है। मेरी एक दोस्त है, वो भी मुझे यही कह रही थी कि मुझे किसी को पैसे देने हैं तो तुम ले जाओ। मैंने कहा नहीं, मेरे ले जाने से ज़्यादा अच्छा तुम सेंडवेव डाउनलोड करो और मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करो। आई थिंक वो कोई चैरिटी में दे रही थी। तो मैंने कहा जो भी तुम पैसे दे रही हो उसमें $20 और ऐड हो जाएंगे। वही ना, देखो अगर मुझे कोई कहेगा फ़ोन करके निदा तुम दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगी जब तुम अमेरिका आओगी, तो उससे क्या होगा? मुझे भी तो टैक्स वाले पूछेंगे भाई आप ये किसको दे रही हैं, क्या है। हमें भी तो जवाब देना पड़ता है। तो सेंडवेव इसलिए मुझे लगता है ये एक बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है ना। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो डाउनलोड करने का तरीका एक दफ़ा फिर बता दो सना। बहुत आसान है, आप बस अपने ऐप स्टोर पे जाके डाउनलोड कर ले। एक दफ़ा फिर बताती हूँ, सिर्फ आपने अपने आपकी वेरिफिकेशन करनी है, उसके बाद अपनी कार्ड की डिटेल्स डालनी है, एंड दैट्स जस्ट स्टार्ट। आफ्टर दैट देयर इज़ नो स्टॉपिंग। कीप ऑन सेंडिंग मनी। फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करें sanam20, तो आपके लव्ड वंस को $20 एक्स्ट्रा मिलेंगे। और उसके बाद आप अगर फिर भी यूज़ करेंगे तो मेरा प्रोमो कोड नहीं इस्तेमाल हो सकता, लेकिन आपको एक्सचेंज रेट्स बहुत ही अमेजिंग एक्सचेंज रेट्स है। सो अच्छा, तो इसका मतलब कि अगर मैं तुमसे ये सवाल करूँ कि पाकिस्तानी सेंडवेव क्यों डाउनलोड करें जो अमेरिका में बैठे? एक्सचेंज रेट्स के लिए डाउनलोड करें, ट्रांसफर फीस नहीं है और सनम जंग के प्रोमो कोड के लिए ये मुझे जवाब के लिए करें, कन्वीनियंस के लिए करें। इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है कि आपको सारी चीज़ें एक पैकेज में मिल रही है। यू डोंट नीड टू रन अराउंड कि आज मैं इधर का देखूं क्या, नहीं। जस्ट स्टिक टू सेंडवेव, डिलीट एवरीथिंग एल्स। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड भी अगर यूज़ कर रहे होते हैं तो 3D अगर उनकी सिक्योरिटी होती है, अक्सर हमारे यहाँ बैंक्स में तो बहुत प्रॉब्लम होती है, पेमेंट्स ट्रांसफ़र नहीं होती। अच्छा। उनका बार बार डिक्लाइन आ रहा होता है। तो ये तो बेस्ट है। मैं सुकून में ऑनेस्टली, एंड आई एम श्योर काफ़ी लोग अब यूज़ कर रहे हैं। वी गॉट 1 मिलियन यूजर्स, एंड आई एम श्योर हर की तरफ से जिसको मैंने इंट्रोड्यूस किया सेंडवेव से, वो तो मुझे दुआएं दे रहा है। एंड एक और बात मैं बताती चलूँ दैट देयर इज एन एड ऑन टू द सेंडवेव फैमिली। सो अहद रज़ा मीर हैज़ जस्ट जॉइंड अस। जबरदस्त। एग्जैक्टली। जाहिर है, अब ये तो अमेरिका में रहते हैं और आज जो है कनाडा में रहते हैं। तो अब ये सारे जितने भी बाहर वाले सेलिब्रिटीज हैं उनका बड़ा फायदा हो गया है। बिल्कुल, वो आसानी से पैसे भेज रहे हैं क्योंकि उनका आना जाना तुम लोगों का आना जाना लगा रहता है ना। बिल्कुल। और मैं ये भी बताती चलूँ कि अगर आप लोग को थोड़ी और भी क्लैरिटी चाहिए, यू ऑलवेज वांट टू एक्सप्लोर। अगर आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं और इसके बारे में जानूँ, तो आप सेंडवेव का इंस्टाग्राम पे जाके सेंडवेव ऐप लिखें, एंड यू गाइस कैन जस्ट गो थ्रू their Instagram page and website and have more details about it. अब तुम अमेरिका से आ रही हो, तुमने अम्मी को पहले ही कह दिया कि भाई फला कपड़े जूते ये सब खरीद ले, मैं सेंडवेव से पैसे भेज रही हूँ फटाफट आने से पहले। मैं चीज़ सनम की तैयार मैं अभी भी यूज़ करी, बिकॉज अब मेरे पास पैसे उधर है। तो मैं सेंडवेव आराम से जिसको पैसे भेजने होते मैं ये लो तुम मेरे पैसे पे कर देना, ये लो मैं ट्रांसफर करती रहती हूँ। गुड आइडिया। यानी तुम यहाँ बैठी हो, तुम अपने ऐप को यूज करके पैसे मंगवा रही हो अपने। बिल्कुल, आपको सिर्फ इंटरनेट एक्सेस चाहिए, दैट्स इट। ओह, ये वाला आइडिया, ये वाली तुमने नई बात बताई है कि सिर्फ वहीं बैठ के नहीं हो सकता। ये तुम यहाँ आई हुई हो या कोई भी पाकिस्तानी आया हुआ है और उसको चाहिए, ठक हो गया। बट बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंटली दिस इज फॉर सेंडिंग मनी फ्रॉम अब्रॉड। तो मेरा बैंक अकाउंट लिंक बाहर से। एग्जैक्टली, मैं वही कह रही हूँ ना। एग्जैक्टली, जो आया हुआ है तो वो यही करेगा, उसका अपने अकाउंट से इधर मंगाने पैसे। डेफिनेटली। तो US, कनाडा, यूरोप, वो सब यहाँ पैसे भेज सकते हैं। देखो टाइम खत्म हो गया, लेकिन दिल नहीं चाह रहा। हाँ ना, दिल नहीं चाह रहा कि सर इतनी सी देर के लिए सनम आई नहीं है, कुछ बेईमानी है। हाँ, वहाँ वो बैठी हुई है मेरी एक दोस्त, मैं उसकी तरफ देख रही हूँ कि कुछ और तो मैंने मिस नहीं किया, कुछ बताना तो नहीं है। एवरीथिंग इज गुड, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। सो आई होप सबके लिए क्लियर हो गया। जल्दी से जाएं इंस्टाग्राम पे या पे सेंडवेव की वेबसाइट एंड स्टार्ट सेंडिंग मनी। मेक इट इजी, 0 ट्रांसफर फीस कोई भी नहीं है। एंड मुझे टेंशन हो रही है निदा के टाइम खत्म हो गया। sanam20 का कोड इस्तेमाल करें, सितंबर तक वैलिड है, 15 सितंबर तक, एंड एंजॉय। थैंक यू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।